अरे यार वो बात नहीं है, वो अलग से रिकॉर्ड करना पड़ेगा फिर वो वापस। जितना भी पढ़ाया 10 15 20 मिनट तो बोला ही है। चलो जी, कोई नहीं, हो गया खत्म। अब आ जाओ बेटा, इधर देखना, वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट। यूनिट का नाम है भाई साहब पब्लिक फाइनेंस। इसकी यूनिट नंबर 2। दो क्वेश्चन इसमें से आ जाते हैं, 3 भी आ सकते हैं, क्योंकि 10 नंबर की 4 यूनिट है ना उसमें। भाई चैप्टर नंबर 7 में कितनी यूनिट्स हैं? चैप्टर नंबर 7 में 4 यूनिट्स हैं। तो 4 यूनिट्स है तो भाई डाउनलोड्स, ये रहा पब्लिक फाइनेंस। देखो भाई, तो पब्लिक, हाँ ये रे, हाँ क्या कह रहे हैं? है तो सब, लेकिन क्या थोड़ा छोटा होता है वो, शॉर्ट नोट्स होते हैं, थोड़े से शॉर्ट है ना। वो है, डिटेल में चाहिए तो वहीं पढ़ना पड़ेगा वो तो। चलो, इसलिए तो डिटेल में, मैं तो डिटेल में ही पढ़ा रहा हूँ। आप चाहो तो एंड में रिवीजन के लिए इनको यूज कर सकते हैं अपन, रिवीजन के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में तो पूरी डिटेल ही पढ़ना चाहिए। अगर 100 नंबर आपका गोल है तो फिर तो डिटेल। हाँ भाई, ये लो भाई यूनिट नंबर 2। चलिए तो स्टार्ट करने जा रहा हूँ, सामने देखेंगे सब लोग। देखो, चलो जी, रेडी। इसका नाम है मार्केट, कैमरा फ्रीज हो गया क्या? इसका नाम है मार्केट फेलियर। अच्छे से सुनना, ये इजी है, मतलब इजी है, वैसा नहीं है वो उसके जैसा टेंशन वाला नहीं है, इजी है ये, बस बड़ा है। इजी है लेकिन बड़ा है। तो सुनो, मार्केट फेलियर क्या होता है, पहले हम ये पढ़ेंगे इस यूनिट के अंदर कि पहले तो ये टर्म को समझेंगे, मार्केट फेलियर क्या हो जाता है। अगर मैं कह रहा हूं आपको, अगर मार्केट में रॉन्ग गुड्स जा रहे हैं, रॉन्ग क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रही है, हर रॉन्ग प्राइस पे बेचा जा रहा है, तो ये मार्केट फेलियर नहीं है तो क्या है? जानबूझ के कम बना रहे हैं, जानबूझ के हाई प्राइस चार्ज कर रहे हैं, जानबूझ के इम्परफेक्ट कंपटीशन चल रहा है, मोनोपोली जैसा काम चल रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। दैट मीन्स मार्केट क्या हो रहे हैं आपके, फेल हो रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, पब्लिक गुड्स खूब बनने चाहिए लेकिन बन नहीं रहे हैं, उनके मिसिंग मार्केट्स हैं, सिर्फ लग्जरी गुड्स बन रहे हैं, तो क्या ये फेलियर नहीं है? बनने तो सारे ही चाहिए, है कि नहीं? हर प्रकार का गुड्स बनने चाहिए, सभी के बेनिफिट्स के लिए बनने चाहिए, लेकिन सिर्फ अमीरों के लिए बन रहे हैं, क्या ये मार्केट फेलियर नहीं है? मार्केट फेलियर है। तो यही होता है मार्केट फेलियर। तो पढ़ेंगे अपन इस यूनिट के अंदर कि मार्केट फेलियर क्या होता है, मार्केट क्यों फेल हो जाता है, किन कारणों से, और गवर्नमेंट उसको ठीक करने के लिए क्या कदम उठाती है। अब एक बार बताओ, शराब, गुटखा, ये सब समाज के लिए अच्छी चीजें नहीं है, तो गवर्नमेंट क्या कदम उठाती है इनको डिस्करेज करने के लिए? ये मेरिट गुड्स है या डीमेरिट गुड्स? ये डीमेरिट गुड्स है। तो सरकार ने इनको थोड़ा डिस्करेज करने के लिए क्या कर रखा है? हाई टैक्सेस लगाती है सरकार, इसकी प्राइस को बढ़वा दिया। और क्या करती है गवर्नमेंट? सर वो 8 PM वाला रूल भी है, 8 बजे बाद दारू नहीं मिलती है, ऐसा लगता है लोगों को, ठीक है? तो मिल जाती है, उधर से एक ईंट लगा रखी होती है, उस ईंट को हटा दो, निकलता है उसमें सामान। समझ? तो सब वैसे दोस्त बताते हैं मेरे, मेरे को तो नहीं पता इतना, दोस्त दोस्त बता देते हैं कि 8 बजे बाद ऐसे मिल जाता है सामान। लेकिन सरकार करती तो है ना कोशिश, जैसे स्कूल के 500 मीटर के रेडियस में ठेका नहीं होना चाहिए, समझ लो हाईवे के 500 मीटर में ठेका नहीं होना चाहिए। पहले हाईवे, प्रॉपर हाईवे पे ठेका होता था, समझ लो। तो सोचो आप, पहले होता था प्रॉपर हाईवे पे होती थी ठेके, है ना, दारू के। तो क्या होता था, लोग गाड़ियां ला रहे हैं, तेज स्पीड में आ रहे हैं, अचानक से और बियर 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 बियर, तो बिड़ जाते थे, समझ रहे हो, दारू के चक्कर में मुड़ रोक लेते थे गाड़ी, और पीछे से गाड़ी दाएं करके उड़ा देती थी। लेकिन फिर गवर्नमेंट ने बोला देखो ये अच्छी बात नहीं है, मेन रोड पे नहीं होने चाहिए ठेके वेके। तो फिर बोला नहीं, कहाँ होंगे, 500 मीटर अंदर होंगे। तो आज की डेट में अब 500 मीटर अंदर बनाते हैं वो, समझ लो, बाहर हाईवे पे लगा देते हैं बोर्ड कि शराब का ठेका 500 मीटर अंदर है, बस चाइल्ड बियर अंदर मिलेगी आपको, समझ लो, ऐसे करके। होता चिल्ड है लेकिन उनको स्पेलिंग नहीं आती तो चाइल्ड लिख देते हैं वो। चलो, तो कर रही है ना सरकार, कंट्रोल कर रही है चीजों को, समझ लो मेरी बात। तो यही है, देखो आज आप दारू का ऐड नहीं डाल सकते हो टीवी पे, गुटखे का ऐड नहीं डाल सकते हो, लेकिन आप जुबान केसरी का ऐड डाल सकते हो, इलायची, केसर इलायची, समझ लो, विमल इलायची, समझ लो। शाहरुख खान क्या बोलेगा,
शाहरुख खान क्या बोलेगा, अजय देवगन क्या बोलेगा, वो क्या नाम है वो, अरे वो दाढ़ी नहीं आती इसकी, क्या नाम है उसका, टाइगर, टाइगर क्या बोलेगा, बोला हम तो गाय का ऐड करते हैं, हम गुटकी का थोड़ी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, विमल इलायची। अब आपको बताऊं, ये सब इसको बोलते हैं सरोगेट एडवर्टाइजिंग। जब आप मेन चीज का नहीं कर सकते तो उसी ब्रांड का कुछ और बेचो। एक कंपनी थी आरसीबी, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। अब विजय माल्या जो उसका ओनर था, उसने खुद ये कहा था कि भाई ये जब 2008 में मैंने ये जो खरीदी टीम, वो खरीदी इसलिए थी ताकि इसकी पब्लिसिटी हो मेरे प्रोडक्ट की। मेरा प्रोडक्ट बोला उसका प्रोडक्ट क्या था, रॉयल चैलेंजर्स विस्की। दारू की तो कंपनी है रॉयल चैलेंजर्स, दारू आती है इसकी, अभी भी आती है। तो उसने खुद कहा है कि भाई इसकी पब्लिसिटी के लिए तो मैंने टीम खरीदी थी ताकि मेरा ब्रांड नेम और बढ़े, बच्चे बच्चे के नाम पे जबान आ जाए, भाई रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर टीम, भाई नाम तो बढ़ता ही है ना ऐसा। तो खैर सरकार ऐसी चीजों को कंट्रोल करती है क्या, यस आज कंट्रोल कर रही है, तभी तो इलायची के नाम से ऐड कर रहे हैं, नहीं तो सीधे गुटके का ही करते ना ऐड। ये चलो खैर, अब इसमें यही होता है, इसमें मैं ज्यादा बातें ना करते हुए इसको फटाफट स्टार्ट करता हूं। मार्केट फेलियर क्या होता है बेटा, सुनिएगा। सबसे पहले मार्केट फेलियर एक टर्म है जो बहुत आसान है कि भाई जब मार्केट क्या हो जाते हैं, फेल, उसको क्या कहते हैं, मार्केट फेलियर। तो मार्केट फेलियर क्या होता है, जब इनएफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है, सिर्फ अमीरों के लिए चीजें बन रही है, गरीबों के लिए बन नहीं रही है, रिसोर्सेज का ठीक से एलोकेशन नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब मार्केट क्या हो गया, फेल हो गया। समझ रहे हो, वेयर द फ्री मार्केट, जहां प्राइवेट सेक्टर फेल कर जाता है उसे ही तो बोलते हैं मार्केट फेलियर। वेयर द फ्री मार्केट मिस एलोकेट द सोसाइटीज रिसोर्सेज, जहां पे वो सोसाइटी के रिसोर्सेज को सिर्फ कहां लगाते हैं, लग्जरी गुड्स में लगाते हैं, बाकी चीजों में नहीं लगाते हैं जहां लगने चाहिए, तो ये क्या है सर, एक मार्केट फेलियर कहलाता है। तो मार्केट फेलियर मींस व्हेन देयर इज इनएफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जब भी रिसोर्सेज का इस्तेमाल क्या हो रहा है, इनएफिशिएंटली हो रहा है, गलत जगह हो रहा है, गलत जगह एलोकेट कर रहे हैं, तो इसी को क्या कहा जाता है, मार्केट फेलियर कहा जाता है। एंड इट रिजल्ट्स इन ओवर प्रोडक्शन ऑफ सम गुड्स, जो होने नहीं चाहिए उनका तो हो रहा है ओवर प्रोडक्शन, और जो होने चाहिए उनका क्या हो रहा है, तो आप रिसोर्सेज का ठीक से एलोकेशन नहीं कर रहे हो, जो कम बनने चाहिए वो ज्यादा बन रहे हैं, जो डीमेरिट गुड्स हैं वो तो ज्यादा हो रहे हैं, और जो मेरिट वाले गुड्स हैं वो कम बन रहे हैं, तो ये मार्केट फेलियर ही तो है सर। देखो मार्केट फेलियर दो प्रकार का होता है बेटा, नंबर 1 कंप्लीट मार्केट फेलियर और एक पार्शियल मार्केट फेलियर। क्या होता है ये, कंप्लीट मार्केट फेलियर मतलब वो गुड्स बिल्कुल ही नहीं बन रहे, प्राइवेट सेक्टर बिल्कुल भूल गया उनको बनाना, समझ गए, तो इसको बोलते हैं कंप्लीट फेलियर। अच्छा, एक बनाया तो सही लेकिन कम बनाया, जितनी रिक्वायरमेंट है देश को उतने नहीं बनाए, तो सर ये भी क्या हुआ है, तो फेलियर ही ना, ये आधा फेलियर हुआ, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पार्शियल फेलियर। व्हाट इज कंप्लीट फेलियर, सोचो एग्जाम में तुम्हारा तुम बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ के गए, 100% कुछ नहीं आता, तो ये तो होता है कंप्लीट फेलियर। एक बोला सर पढ़ के तो गए लेकिन कम आता है, पार्शियल फेलियर। आई बात समझ में, तो वही होता है। तो व्हाट इज कंप्लीट फेलियर, व्हेन नो गुड्स और सर्विसेज आर सप्लाइड डिस्पाइट बीइंग देयर डिमांड, सर उनकी डिमांड तो है लेकिन फिर भी प्राइवेट सेक्टर ने उनको बनाया ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं बनाया, तो इसको क्या कहेंगे, कंप्लीट फेलियर। एग्जांपल, प्योर पब्लिक गुड्स तो कोई बनाता ही नहीं प्राइवेट सेक्टर। प्योर पब्लिक गुड्स क्या होता है, आर्मी के ऊपर खर्चा करता है प्राइवेट सेक्टर, सवाल ही नहीं सर, क्यों करेगा, तो बस, तो कुछ प्योर पब्लिक गुड्स होते हैं उन पे तो बिल्कुल ही प्राइवेट सेक्टर कुछ खर्चा नहीं करता है, तो ये तो क्या हो गया, कंप्लीट फेलियर हो गया। एंड कुछ चीजों पे करता है लेकिन जितनी जरूरत है उतनी नहीं करता है। आज हमारे देश में प्राइवेट सेक्टर ने स्कूल्स तो खोले, कॉलेजेस तो खोले, अस्पताल तो खोले, लेकिन क्या जितने होने चाहिए उतने हैं, नहीं, बस। द मार्केट फंक्शंस बट प्रोड्यूसेस द रॉन्ग क्वांटिटी, काम तो कर रहा है मार्केट, इस फेलियर में क्या होता है, पार्शियल फेलियर में, मार्केट इज फंक्शनिंग, काम कर रहा है, बट इट इज अंडर प्रोड्यूसिंग द गुड्स आर प्रोड्यूस्ड इन लेस क्वांटिटीज, जितने बनने चाहिए उतने नहीं बन रहे हैं, समझ में आई मेरी बात, और या फिर हाई प्राइस चार्ज कर रहे हैं, तो ये भी क्या है, पार्शियल फेलियर है। कोई चीज की क्वांटिटी जरूरत से कम बन रही है, इक्विलिब्रियम तक नहीं प्रोड्यूस कर रहे, याद करो, एलएसी के मिनिमम तक प्रोड्यूस नहीं कर रहे भाई, जानबूझ के कम बना रहे हैं, तो जानबूझ के यहां तक करना चाहिए प्रोड्यूस, लेकिन यहीं पे कर रहे हैं, तो ये क्या है, ये भी पार्शियल फेलियर है, कम बनाना पार्शियल फेलियर, या हाई प्राइस चार्ज करना, ये भी पार्शियल फेलियर है, सही है क्या, ऐसा। अब सुनिएगा, अब डिटेल में बढ़ते हैं, अभी तो सर मजाक किया था, अब डिटेल में बताता हूं सर, व्हाई डू मार्केट्स फेल, तो सुनना बेटा, मार्केट्स फेल इसलिए होते हैं क्योंकि वो सोच के चलते हैं कि परफेक्ट जैसा कंपटीशन होता है, लेकिन जब भी आपको जानते हो कि परफेक्ट जैसा कुछ
तो सर मार्केट्स फेल क्यों होते हैं? बिकॉज द कंडीशंस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, जो चीजें वहां होती थी वहां ऐसा एक्चुअली में रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता है. इट रेयरली एग्जिस्ट इन रियलिटी. परफेक्ट जैसा कुछ होता है क्या? सबका सेम प्राइस हो, सेम टाइप के गुड्स हो, है ना, कस्टमर से हम उतना ही प्राइस ले रहे हैं जितना हमारा मार्जिनल कॉस्ट लगे. याद करो, अरे होता है क्या कहीं रियलिटी में आज की डेट में कि जितना मार्जिनल कॉस्ट लगा उतना ही प्राइस ले रहे हो कस्टमर से? कोई कहाँ होता है ऐसा कि जितना बनाना चाहिए उतना प्रोड्यूस कर रहे हैं, एलएसी के मिनिमम तक प्रोड्यूस कर रहे हैं? ऐसा होता है क्या? नहीं. ना तो प्रोडक्टिव एफिशिएंसी होती है ना एलोकेटिव. मार्केट में पढ़ाया था ना मैंने. क्या होता है प्रोडक्टिव एफिशिएंसी? सर एलएसी के मिनिमम तक बनाना ताकि कॉस्ट आए सबसे कम, और कस्टमर से भी क्या लेना, उतनी ही प्राइस. ऐसा कहीं होता है रियलिटी में? सर इट रेयरली एग्जिस्ट इन रियलिटी. तो ये तो कह रहा है वो कि ये सब सपने में होता है सर, रियलिटी में कभी नहीं होता है. रियलिटी में इसका बिल्कुल क्या होता है अलग. रियलिटी में क्या होता है, प्राइस ज्यादा ली जाती है मार्जिनल कॉस्ट से, और खुद जानबूझ के सप्लाई क्या बनाई जाती है, कम. तो इसलिए मार्जिनल कॉस्ट भी क्या आती है, ज्यादा आती है, और वो प्रेशर किस पर डाल देते हैं, कस्टमर से ले लेते हैं. समझ में आ गई मेरी बात? यही है. तो सुनना, वाइल परफेक्ट कंपटीशन एंश्योर्स, परफेक्ट में क्या होता था सर, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होता था. लेकिन क्या सच में ऐसा होता है क्या? नहीं. रियल वर्ल्ड मार्केट डेविएट फ्रॉम दीज कंडीशंस. रियल वर्ल्ड मार्केट में ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती. इसलिए तो कहा था परफेक्ट कंपटीशन इज अ मिथ. रियलिटी में वो कभी एग्जिस्ट करता ही नहीं है. रियलिटी में क्या होते हैं सर, रियलिटी में देयर आर इम्परफेक्ट मार्केट्स. मोनोपोली जैसा होता है, ओलिगोपोली जैसा होता है. समझ में आई मेरी बात? तो 4 रीजन समझ में आते हैं सर, सुनिएगा. सो इसीलिए हमको रीजंस पढ़ने पड़ेंगे क्यों होता है मार्केट फेलियर. व्हाट आर द कॉजेज ऑफ मार्केट फेलियर? सर क्या कॉजेज है मार्केट फेलियर के? नंबर 1, देयर आर 4 मेजर रीजंस. पहला है मार्केट पावर. नाम सुनना बेटा, डिटेल नहीं बताऊंगा क्योंकि डिटेल ही तो टॉपिक है हमारा. तो मैं आधा कच्चा भी बताऊं फिर बताऊं, दो हो जाएगा, टाइम बचाएंगे. मार्केट पावर क्या होता है सर? मार्केट में मतलब मोनोपोली पावर है. मार्केट फेल क्यों जाते हैं? क्योंकि असली में सर मार्केट में कभी परफेक्ट कंपटीशन नहीं होता. असली में कैसा कंपटीशन होता है? इम्परफेक्ट. इम्परफेक्ट मतलब लैक ऑफ मोनोपोली जैसा होता है, या मोनोपोलिस्टिक या ओलिगोपोली जैसा होता है. ओलिगोपोली या मोनोपोलिस्टिक दोनों ही अच्छे नहीं है तो इम्परफेक्ट ही ना. वहां पे भी तो हाई प्राइस ही ली जाती है, लोग कहां ले रहे हैं. सर मार्केट में एक्सटर्नलिटीज भी होती हैं, सब डिटेल में पढ़ाऊंगा एक एक करके, ये तो टॉपिक्स हैं. एक्सटर्नलिटीज की वजह से भी मार्केट क्या हो जाता है, फेल. अब देखो, अब प्राइवेट सेक्टर क्या कर रहा है, चीजें बना रहा है, लेकिन सर इनडायरेक्टली जिनका उससे लेने देना नहीं है उनको भी उनके ऊपर क्या आता है, नेगेटिव इंपैक्ट आता है. याद करो एक्सटर्नलिटीज बताया था मैंने आपको. जैसे दिल्ली में बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लग रही हैं, सामान खूब बन रहा है, लेकिन ये क्या करते हैं, पॉइजनस वाटर डिस्चार्ज कर देते हैं, केमिकल काय में, यमुना की नदी में, जिससे आसपास के रहने वाले लोगों के लिए क्या हो जाता है, वो बहुत सारी मुश्किलें हो जाती हैं. काम धंधा, जो मछलियां मान लो मछलियों का काम है, उनका प्रोडक्शन खराब हो जाता है. जो आसपास के लोग रहने वाले उस पानी को पीते हैं, उसको बीमारियां लग जाती है. सर ये वो चुकाता है क्या? नहीं. तो ये भी क्या है, एक मार्केट फेलियर. अगर प्राइवेट सेक्टर की वजह से इनडायरेक्टली लोग, कुछ अदर लोगों को जिनसे उसका कोई लेना देना नहीं है, उनको भी कॉस्ट भुगतनी पड़ रही है, तो इसका मतलब ये भी क्या है, इट इज अ मार्केट फेलियर. क्या उसकी प्राइस में रिफ्लेक्ट करता है क्या? आपको दिखाता हूं एक्सटर्नलिटी का मतलब क्या होता है. ये कितने रुपए की है? कस्टमर को लगता है ये 20 रुपए की है, तो ये आपको बताता हूं, ये इसका रॉन्ग प्राइस है 20 रुपए. कैसे सर सही प्राइस है 20? तो बेटा ये 20 रुपए जो बताई जाती है, ये सिर्फ इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट बताई जाती है. क्या इससे जो समाज पे नुकसान होगा वो बताया जाता है आपको? नहीं. इससे कितनी गाय वगैरह मर जाएंगी, कितना पॉल्यूशन हो जाएगा, ये वो वाली बोतल होती है, क्या बोलते हैं, नॉन रिसाइक्लेबल. समझ लो, किसी गाय भैंस के पेट में जाएगी, सड़ सड़ के वो मरेंगी. क्या वो कॉस्ट जोड़ी आपने? नहीं. कोई जोड़ता है कॉस्ट ऐसी? नहीं सर, लेकिन जोड़नी तो चाहिए, बिकॉज इसकी रॉन्ग प्राइस मार्केट में लोगों को पता लग रही है 20 रुपए. अब उनको लग रहा है, बोला यार इससे तो क्या ही नुकसान हो रहा है. सो दे आर ओवर बाइंग, दे आर ओवर कंज्यूमिंग दोज थिंग्स जिसको नहीं करना चाहिए, और जिनको करना चाहिए उनको नहीं करते. साइकिल कितनी चलाते हैं आजकल? बच्चे ही नहीं चलाते, बड़े होकर तो छोड़ दो. क्यों? क्योंकि सर उसको यूज करेंगे तो हमारा समाज में क्या घटेगा, प्रेस्टीज वैल्यू घटेगा. लेकिन कितने फायदे की चीजें कभी आपने सोचा? आप सोचो, अगर हम साइकिल चलाएंगे तो हमारे जिम का पैसा बचेगा, तो जिम की फीस जोड़ो. समझ लो, अब मेरी जिम की फीस है 25,000 रुपए, अगर मैं साइकिल से आऊं जाऊं तो 25,000 वो बचे, प्लस आई वुड बी हेल्थियर. तो मेरे मेडिसिन का मान लो अगर कोई दवाइयों में लोगों को बीमारियां लग जाती, वो भी खर्चा बचेगा. ये सब जोड़ो आप, इतनी होनी चाहिए ना उसकी प्राइस, बिकॉज इट हैज सो मच ऑफ
बेनिफिट्स प्लस। आज आप कार चलाते हैं अपन तो बोलो सर महीने का कितना पेट्रोल लगता है, कम से कम 15 से 20 हजार रुपए का पेट्रोल का खर्चा है मेरा, ये भी बचेगा पर मंथ। तो सोचो साइकिल की प्राइस क्या होनी चाहिए। लेकिन सर उसकी प्राइस कम बताई जाती है दुनिया में, जितनी उसकी एक्चुअली वर्थ है उतनी बताई नहीं जाती, इसलिए लोगों को उसकी प्राइस सही नहीं बताई जा रही, तो इसलिए वो अंडर कंज्यूम हो रहा है। जिनको कम कंज्यूम करना चाहिए उनको तो ज्यादा करे जा रहे हैं, और जिनको करना चाहिए उनको कम करे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें उसकी सही प्राइस पता लग नहीं रही। एसी खूब खरीद रहे हैं लोग सर, अंदर तो ठंडा कर रहा है लेकिन बाहर बहुत गर्म कर रहा है, कितनी ग्लोबल वार्मिंग कर रहा है, वो उसकी प्राइस में रिफ्लेक्ट होना चाहिए ना। लेकिन सर इसकी प्राइस क्या बताई जाती है, 30-35 हजार रुपए में आ जाता है। सो मेनी पीपल आर बाइंग इट। तो इट कॉजेस ओवर कंजम्पशन ऑफ दोज थिंग्स जो नहीं करनी चाहिए, एंड अंडर कंजम्पशन ऑफ दोज थिंग्स जो करनी चाहिए। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उसकी ठीक प्राइस लोगों को पता नहीं लग रही। कौन सी प्राइस? एक्सटर्नलिटीज का इंपैक्ट को जोड़ना चाहिए ना, अगर इससे कुछ नुकसान हो रहा है तो उसकी जोड़ के बताओ प्राइस, लेकिन ऐसा नहीं होता, इसलिए मार्केट क्या हो जाता है? फेल। पढ़ाऊंगा डिटेल में, अभी सिर्फ हल्का सा बताया है। तीसरा, पब्लिक गुड्स। सर समाज में हर प्रकार के गुड्स बनने चाहिए, प्राइवेट गुड्स भी बनने चाहिए, पब्लिक गुड्स भी बनने चाहिए। अब प्रॉब्लम क्या है कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो प्राइवेट गुड्स तो खूब बनाता है, लेकिन कौन से भूल जाता है? पब्लिक गुड्स में या तो कंप्लीट फेलियर कर देता है या पार्शियल कर देता है, या तो बिल्कुल ही नहीं बनाएगा, या बनाएगा तो जितना जरूरत से कम बना रहा है। तो इसलिए मार्केट क्या हो जाता है? फेल। क्योंकि हर टाइप का गुड बनना चाहिए, कुछ बन नहीं रहे तो ये भी तो फेलियर है। और लास्ट पॉइंट, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। सर देखो मार्केट के अंदर दो लोग होते हैं, एक बायर और एक सेलर। कई बार बायर को ज्यादा जानकारी होती है, वो छुपा लेता है कुछ बातें, और उसका क्या करता है फिर? सेलर का मिसयूज करता है। मतलब देखो अपन ने क्या पढ़ा था परफेक्ट कंपटीशन में, मार्केट में क्या होना चाहिए? सब बायर्स एंड सेलर शुड हैव परफेक्ट नॉलेज अबाउट द प्राइस, प्रोडक्ट, मार्केट। हर चीज की बायर सेलर को परफेक्ट नॉलेज होती है परफेक्ट कंपटीशन में। लेकिन क्या परफेक्ट कंपटीशन कहीं होता है? नहीं, रियल में तो होता ही नहीं। सर यहाँ पे क्या होता है? एक पार्टी को इंफॉर्मेशन ज्यादा होती है दोनों में से, और जिसको ज्यादा होती है वो उसका क्या उठाता है? फायदा उठाता है। दूसरी पार्टी का क्या करता है? अब्यूज, मिसयूज, उस जानकारी को उसको छुपा के या उससे गलत फायदा उठाते हैं दूसरी पार्टी पे। समझ में आ रही है मेरी बात? ऐसा ही होता है सर। मैं अब सुनना एग्जांपल, कई एग्जांपल, जैसे आप सेकंड हैंड गाड़ी खरीदने गए। अब सेकंड हैंड गाड़ी खरीदने गए तो किसको ज्यादा पता है कि वो गाड़ी अच्छी है या नहीं है? लेकिन वो इस बात को कहां कहां उस गाड़ी को भिड़ा हुआ है, वो तो हर गाड़ी को चमका देते हैं, वो बाहर से कॉस्मेटिकली बाहर से तो एकदम चमका देते हैं, लेकिन कितनी बजी हुई है, किसका मीटर खराब है, किसका मीटर उन्होंने बदला हुआ है, छेड़म छाड़ी करी हुई है, ये बातें वो छुपाते हैं ना। समझ रहे हो? और हाई प्राइस चार्ज करते हैं, तो ये मार्केट फेलियर है या नहीं है? क्योंकि रॉन्ग, देखो अच्छी घटिया क्वालिटी की गाड़ी उसने आपको बेची, हाई प्राइस में बेची, है ना फेलियर? क्यों? तो सर क्यों है? क्योंकि किस वजह से हुआ? इंफॉर्मेशन की वजह से, क्योंकि उसको ज्यादा जानकारी थी और आपको कम। ऐसा इंश्योरेंस में भी होता है, ये दोनों पढ़ाऊंगा मैं आपको। इंश्योरेंस में क्या होता है सोचो, मतलब फेलियर किस वजह से हो रहा है? इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन की वजह से, कि दोनों पार्टियों में एक को क्या है? जानकारी कम है, और जिसको ज्यादा है वो उसको क्या उठा रहा है? गलत फायदा। अब सुनो एक और एग्जांपल देता हूं, जो बायर फायदा उठा रहा है, हेल्थ वो जो होता है इंश्योरेंस, समझ रहे हो? अब मान लो, वैसे तो मैंने करा नहीं रखा मेरा हेल्थ इंश्योरेंस, लेकिन मान लो अगर कराऊं तो वो पूछते हैं कई सवाल। बोला सर शराब पीते हो आप? मैंने कहा बिल्कुल नहीं। सिगरेट कभी पिए? मैंने कहा नहीं, सवाल ही नहीं उठता। बोले नॉनवेज खाते हो? बोले बिल्कुल नहीं। बोला आपका वेट कितना है? मैंने कहा 70। तो छुपाऊंगा, क्यों छुपा रहा हूं ये बातें? टू सिक्योर लो प्राइसेस। अरे बहुत सारे लोग करते हैं, झूठ बोलते हैं। अब आप सोचो कौन बोल रहा है? बायर। बायर को खुद पता है उसकी हेल्थ के बारे में, लेकिन वो इस बात को छुपाता है। किससे? इंश्योरेंस पॉलिसी करने वाले से। क्यों छुपाता है? ताकि उसको प्रीमियम क्या देना पड़े? कम। क्योंकि अगर चीजें आप एक एक चीज जोड़ते जाओगे, बोले आप शराब पीते हो, प्रीमियम बढ़ जाएगा। आप मान लो कोलेस्ट्रॉल हाई है, वेट ज्यादा है, प्रीमियम बढ़ जाएगा। आपका अगर मान लो स्मोकिंग करते हो, प्रीमियम बढ़ जाएगा, तो प्रीमियम बहुत ज्यादा आएगा। तो इसलिए आदमी इस बात को छिपाता है। बोले डायबिटीज है आपके? बोले नहीं, शुगर है ही नहीं। ऐसे छुपाता है। अरे आई कि नहीं आई बात समझ में? क्यों छुपाता है? टू सिक्योर लो प्राइसेस। तो ये भी तो सर फेलियर है ना। एक पार्टी दूसरे के साथ क्या कर रही है? धोखाधड़ी कर रही है। सही है, जिसकी वजह से वो ठीक प्राइस चार्ज नहीं कर पा रहा आपसे, आप तो झूठ बोल के आपने लो प्रीमियम रख लिया, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए मार्केट फेल हो जाता है। तो मार्केट फेल किन कारणों से होते हैं? इन चारों से। और यही चारों टॉपिक हमारा हमें डिटेल में पढ़ना है। ढंग से सुनिएगा बेटा।
आज का मेरा गोल है, गोल सुन लो अच्छे से क्या है। गोल ये है कि ये मैं चारों समझा दूं, फिर मैं चाहता हूं कि कल की क्लास में क्या करूं, बस वो वाला पढ़ाना पड़े, गवर्नमेंट इनको कैसे ठीक करेगी। आज तो मैं प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा ना कि हो तो ये चीजें क्या होती हैं, फिर मैं कल बताऊंगा सरकार इनको कैसे ठीक करती है, इंटरवीन करके, इंटरवेंशन करके। ठीक है, चलिए, तो आज मेरा गोल यही है, इसको फिनिश करना है। सामने देखिएगा बेटा, मार्केट पावर। मैंने क्या बताया, मार्केट पावर का आसान मतलब क्या है कि मार्केट क्या है आपका, इनएफिशिएंट है। समझ लो भाई, इनएफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है, इसको क्या कहते हैं अपन भाई, रिसोर्सेज जहां लगने चाहिए वहां लग नहीं रहे। समझ रहे हो, तो सर एफिशिएंट एलोकेशन नहीं हो रहा है रिसोर्सेज का, ठीक से बंटवारा नहीं हो रहा है, सारे गुड्स बनने चाहिए लेकिन बन नहीं रहे, या हाई प्राइस चार्ज करा जा रहा है या कम बनाया जा रहा है, तो ऐसा हो रहा है। समझ रहे हो, तो सम गुड्स आर अंडर प्रोड्यूस, सम गुड्स आर ओवर प्रोड्यूस, जो बनने चाहिए वो बन नहीं रहे, जो नहीं बनने चाहिए वो बन रहे हैं। क्योंकि कौन एलोकेट कर रहा है रिसोर्सेज, प्राइवेट सेक्टर। तो सर प्राइवेट सेक्टर तो ऐसे ही तो करता है, प्राइवेट सेक्टर वो तो अपने फायदा देखता है ना। याद करो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, वो तो अपने फायदे के हिसाब से करेगा, जहां उसको प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा वो वाली चीजें बनाएगा, उसको जिनमें प्रॉफिट नहीं दिख रहा वो नहीं बना रहा है वो वाली चीजें। तो इसलिए किसका होना जरूरी है, गवर्नमेंट का। कॉम्प्लीमेंट करेगी ना, याद करो, जहां वो कमी छोड़ रहा है कौन कॉम्प्लीमेंट करेगा, गवर्नमेंट। ठीक है, तो इसलिए चलो, मार्केट पावर क्या होता है, ढंग से सुनना बेटा, है ना। मार्केट पावर असली में मोनोपोली समझ लो आप, तो वही होता है, मोनोपोली को बोलते हैं। मोनोपोली में जैसे गलत काम करते हैं ना वो लोग, क्या करते हैं, हाई प्राइस चार्ज करते हैं, जानबूझ के कम क्वांटिटी बनाते हैं, कस्टम कंज्यूमर्स का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, तो यही सब तो होता है रियल लाइफ में सर। समझ रहे हो, तो बस नई कंपनीज को आने नहीं देते, खुद ही का साम्राज्य बना के रखते हैं, ताकि क्या हो, वही अपना मोनोपोली का माहौल बना के रखे पूरा। सही है। सो द एबिलिटी, मार्केट पावर क्या होता है, इट इज द एबिलिटी ऑफ द फर्म्स टू एक्ट एज प्राइस मेकर्स, खुद प्राइस डिसाइड करते हैं और क्या रखते हैं, दे चार्ज अबव द मार्जिनल कॉस्ट। सर जरूरत से ज्यादा चार्ज करना, ये भी क्या है, ये तो है मार्केट पावर। तो मार्केट में क्या होता है सर, जानबूझ के साले आउटपुट कम बनाते हैं, जानबूझ के हाई प्राइस चार्ज करते हैं, तो ये मार्केट फेलियर है ना, यही तो है। तो मार्केट फेलियर क्यों होता है सर, बिकॉज ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन, बिकॉज ऑफ मोनोपोली पावर एग्जिस्ट। मार्केट पावर है सर, कुछ फर्म्स होती है उनके पास मार्केट पावर है, मार्केट पावर मतलब मोनोपोली पावर। चाहो तो खोल लो अपनी नोट्स या अपनी बुक, मोनोपोली खोलो, वहां पे एक लाइन दिखेगी नीचे लिखी हुई कि मोनोपोली में क्या होता है, द फर्म्स हैव मार्केट पावर। और मैंने बताया था मार्केट पावर का की, मार्केट पावर टू चार्ज हाई प्राइसेस देन द मार्जिनल कॉस्ट एंड रेस्ट्रिक्ट आउटपुट, जानबूझ के कम बनाते हैं और हाई प्राइस चार्ज करते हैं, इसी बात को क्या बोलते हैं, मार्केट पावर। और ये सबसे ज्यादा कहां होती है, मोनोपोली में ही तो होती है। वो ये करेगा भी और तुम कुछ उसका बिगाड़ सकते भी नहीं हो, क्या ही कर लोगे आप। समझ लो ऐसा, तो यही तो है एक्सेसिव मार्केट पावर। तो जहां पे मार्केट पावर्स बहुत ज्यादा होती हैं, वहां पे सर क्या होता है, जानबूझ के सप्लाई होगी कम, जानबूझ के लेस सप्लाई बनाते हैं और जानबूझ के क्या चार्ज करते हैं, प्राइस इज मोर देन मार्जिनल कॉस्ट, कस्टमर्स को लूटते हैं। जबकि परफेक्ट कंपटीशन में तो ऐसा नहीं होता था। तो यही तो कह रहा हूं कि परफेक्ट कंपटीशन कभी होता ही नहीं है रियलिटी में। क्या होता है, मार्केट पावर होती है, मोनोपोली पावर होती है असली के अंदर। समझ रहे हो मेरी बात, ऐसा। और यहां प्रॉफिट्स किस वजह से आ रहे हैं, सोचो, ये जो मार्केट्स होते हैं क्या इनमें प्रॉफिट्स एफिशिएंसी से आ रहे हैं या डोमिनेंस से, सर लूट के आ रहे हैं, लूट के कस्टमर्स को। समझ रहे हो, मेहनत करके एफिशिएंट बन के नहीं आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, लूट मचा के। तो द प्रॉफिट्स अराइजेस फ्रॉम डोमिनेंस नॉट फ्रॉम एफिशिएंसी। प्रॉफिट एफिशिएंसी से नहीं आ रहे, किससे आ रहे हैं, डोमिनेंस से आ रहे हैं। समझ में आ रही है मेरी बात, ठीक है, चलिए। सो इसी की वजह से मार्केट्स क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं बाय मिस एलोकेटिंग द गुड्स एंड सर्विसेज। सर गुड्स और सर्विसेज पे रिसोर्सेज ठीक से बट नहीं रहे, जो बनने चाहिए वो बन नहीं रहे, जो नहीं बनने चाहिए वो बने जा रहे हैं, और जो ठीक प्राइस चार्ज करनी चाहिए वो चार्ज नहीं कर रहे हैं, जानबूझ के कम सप्लाई कर रहे हैं जिनका खूब होना चाहिए। तो ये सब क्या है, मार्केट पावर है। A dominant internet service provider in a rural area having little competition charges higher prices for slower internet speeds. मान लो कोई एक एरिया है जहां पे एक ही सब वो है, एक ही इंटरनेट प्रोवाइडर है, अब वो उसको पता है कोई और है तो है नहीं, तो वो जानबूझ के क्या कर रहा है, हाई प्राइसेस चार्ज करता है, कोई उसको कुछ कर भी नहीं सकता क्योंकि उसकी मोनोपोली पावर है, मार्केट पावर है उसके पास। मार्केट पावर मतलब मार्केट की पावर है आपके पास, आपका कोई राइवल्स नहीं है, कोई बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं है, तो आप क्या करोगे, डोमिनेट ही करोगे ना मार्केट को, डोमिनेंस दिखाओगे अपनी, हाई प्राइस चार्ज करोगे, लूटोगे। आपको भी पता है कोई और कुछ बिगाड़ आपका
सकता नहीं है। तो ऐसा ही होता है मार्केट्स में, देख लो आप। आज एक एप्पल आईफोन कितने में बन जाता है? बनने को तो 20,000 में बन जाता है। पैसे ले रहा है आपसे कितने? 80-80 हजार। 20,000 फोन की कॉस्ट है, पैसे ले रहे हैं 80, तो लूट रहे हैं ना। तो खुशी खुशी लुटवा रहे हैं लोग, बताओ। फोटो और लगाते हैं नया आईफोन आते ही। सही है, फैक्ट है ये बात। असली में लूट ही तो रहे हैं वो लोग। दुनिया में 190 से ज्यादा देश है, लेकिन मोबाइल कंपनी क्यों नहीं है 190? हर देश से एक तो होनी चाहिए थी। 190 है देश में, 100 है, 50 है, 10 है। दुनिया में यही 5-6 ही हैं, देख लो आप। 5-6 में भी 2-3 ही कर रही हैं डोमिनेट। तो ये क्या है? मोनोपोली पावर नहीं कहोगे इसको आप? अपना ही साम्राज्य बना के रखा है और किसी को आने ही नहीं देते। आ भी जाते हैं तो बर्बाद कर देते हैं। इंडिया की एक कंपनी आई थी माइक्रोमैक्स, आई और गई, टिक ही नहीं पाएगी, क्योंकि ये टिकने देंगे नहीं। समझ में आ गया? तो ये होता है बेटा मार्केट पावर। बस इतना याद रखना मार्केट पावर के अंदर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 टॉपिक। दूसरा रीजन क्या था? एक्सटर्नलिटी। अब यहां डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ा बड़ा टॉपिक है। देखो बेटा, एक्सटर्नलिटी क्या होता है? आसान भाषा में सुनना। इनडायरेक्ट इफेक्ट्स ऑफ, अच्छे से मेरी तरफ देखो, उसमें कुछ नहीं है। इनडायरेक्ट इफेक्ट्स ऑफ वन इंडिविजुअल्स एक्शंस, मतलब प्रोडक्शन या कंजम्पशन। मेरे कुछ प्रोडक्शन करने से इनडायरेक्टली जो लोगों पे इफेक्ट्स आ रहे हैं, अब वो अच्छे भी आ सकते हैं और बुरे भी। क्योंकि अब आपको बता रहा हूं एक्सटर्नलिटी 2 प्रकार की होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। हाँ, 99% क्या होता है लेकिन नेगेटिव ही होता है। अच्छा फायदा किसका ही हो रहा है? कम होता है। लेकिन 99% क्या होता है सर? नेगेटिव ही होता है। तो खैर होते दोनों ही है ना। तो जब किसी एक के काम से, किसी एक के प्रोडक्शन से या कंजम्पशन से दूसरों के ऊपर इनडायरेक्टली उनको कोई इफेक्ट आ रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव, उसे हम क्या कहते हैं? एक्सटर्नलिटीज कहते हैं। तो सुनो डेफिनेशन, क्या होता है एक्सटर्नलिटीज? इट इज द इनडायरेक्ट इफेक्ट्स ऑफ वंस कंजम्पशन और प्रोडक्शन। दोनों का एग्जांपल दे देता हूं, सुनो। मान लो, पहला तो वही एग्जांपल, मेरी फैक्ट्री मैंने यहाँ पे लगाई हुई है, समझ रहे हो? उससे जो केमिकल वेस्ट आता है, डिस्चार्ज होता है, मैं यहाँ नाले में फेंक देता हूँ। नाले से वो आगे के जो सब जगह जा रहा है पानियों में, जमीन का वो जो ग्राउंड लेवल है वो खराब हो रहा है, जहरीला हो रहा है पानी। तो ये क्या है? मेरे प्रोडक्शन से, मेरी फैक्ट्री से क्या हो रहा है? लोगों के नेगेटिव इफेक्ट्स आ रहे हैं उनको। तो सर ये क्या है? एक्सटर्नलिटी है। एक और समझो, मेरे कंजम्पशन से, मान लो मैं यहाँ शराब पी के आ जाऊं, कॉन्सेप्ट्स में, समझ रहे हो? मान लो मैं जो नीचे ऑफिस है उसमें बंद कर दूं, मान लो उसके अंदर सोमेश सर और वो सब बैठे हुए, मैंने उनको बंद कर दिया। शराब पी के आया हूं ना, तो मैं तो माहौल में हूं, मेरे एंजॉयमेंट में हूं, समझ रहे हो? तो मेरे कंजम्पशन से, मेरे शराब कंजम्पशन से दूसरों के काम करने पे क्या हो रहा है? उनकी क्लासेस लेट हो रही हैं। तो ये क्या हुआ? नेगेटिव एक्सटर्नलिटी हुआ। तो आपके किसी काम से, आपके प्रोडक्शन से या कंजम्पशन से दूसरों के ऊपर जो इफेक्ट्स आ रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम? एक्सटर्नलिटी। पॉजिटिव भी आ सकते हैं, ऐसे नेगेटिव भी आदमी थोड़ी हूं मैं। मान लो मैंने जिम जाना चालू कर दिया है, अभी 4-5 दिन हो चुके हैं मेरे को लगातार। अब मेरा ऑफ सीजन चालू हो गया ना, आई हैव स्टार्टेड, तो अब जिम जाना चालू कर दिया मैंने भाई साहब। अब सोचो मेरी हेल्थ हो जाएगी बढ़िया, तो मैं और बढ़िया तरीके से पढ़ाऊंगा और बढ़िया ज्यादा बैचेस लूंगा, तो इससे ऑर्गेनाइजेशन का क्या होगा? फायदा। मेरे कंजम्पशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज मतलब ये हेल्थ, अरे जिम में जाने से क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट मिलेगा इनडायरेक्टली। तो ये क्या है? फायदा ही है ना सर। तो मेरी वजह से इफेक्ट्स आ रहे हैं, तो इनडायरेक्टली दूसरों पे, तो ये क्या कहलाता है? ये भी एक्सटर्नलिटी कहलाता है। एक सेकंड रुकना बस। हाँ भाई, बस यार क्लास ले रहे थे, बताओ कुछ सीन? हाँ क्लास है ना, 3 बजे फ्री होऊंगा, 3 बजे तक तो क्लास ही है। बताओ बताओ, पूछो ना, 3 बजे बाद का पूछो, बैठ जाएंगे, है ना? तो बताना मेरे को फिर, ठीक है? हाँ भाई इधर देखो, तो एक्सटर्नलिटी समझ में आई मेरी बात? देखो पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है, बट 99% ठीक है। तो वही वाली बात, जैसे टैरिफ पढ़ा था अपन ने, टैरिफ तो होते हैं दोनों पे लगते हैं, लेकिन अपन ने तो 99% इम्पोर्ट पे ही पढ़ा था। वो एक्सपोर्ट वाला जो पढ़ा वो तो रिकॉर्ड तो किया नहीं हो। ये यार, ये तो गलती हो गई बहुत बड़ी। अब किसी को तो बिठा के करना पड़ेगा मेरे को। पहले तो क्या है, कभी कभार कोई मैं टॉपिक अगर जैसे रिकॉर्ड नहीं कर पाता था, तो मैं 11वीं के बच्चों को पढ़ाता तो था ही, तो उनको पता तो होता नहीं था, तो मैं उनको बिठा के रिकॉर्ड कर देता था। उनको लगता था कोई बात तो बता ही रहा है कोई बढ़िया, तो उनको पता ही नहीं होता, रिकॉर्ड कर देता था। अब किसको करूं? तुम्हें बिठाना पड़ेगा लगता है वापस, 10-15 मिनट बिठा के वो रिकॉर्ड मारना पड़ेगा। चलो कोई नहीं, खैर। हाँ भाई, एक्सटर्नलिटीज बेटा सुनिएगा फटाफट। तो एक्सटर्नलिटी क्या होता है सर? दीज आर द इनडायरेक्ट इफेक्ट्स ऑफ
वंस कंजम्पशन और प्रोडक्शन, आपके कंजम्पशन या प्रोडक्शन के कारण दूसरों के ऊपर कुछ इनडायरेक्ट इफेक्ट्स हो रहे हैं, लेकिन सर इससे फेलियर कैसे आएगा? अब बताता हूं क्यों। क्योंकि इससे जो इफेक्ट्स आ रहे हैं वो उसकी कीमत में रिफ्लेक्ट कर नहीं रहे ना। ये बोतल के बनने से, सुनो, ये बोतल की कॉस्ट दिखती है तुमको 20 रुपए, इसको बोलते हैं प्राइवेट कॉस्ट, अभी बताऊंगा। तो इसकी सही कीमत मार्केट में रिफ्लेक्ट होती नहीं, क्योंकि इससे आपको भी पता है नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज होंगी। तो सर उससे सही कीमत पता नहीं लग रही, तो बिकॉज ऑफ दैट पीपल, दिस इज द लो, जो ये गलत प्राइसेस हैं ये लोगों को गलत इंडिकेशन दे रही है, गलत सिग्नल दे रही है, जिसकी वजह से लोग इसको ओवर कंज्यूम करे जा रहे हैं, जिसको नहीं करना चाहिए। एंड कुछ चीजें साइकिल जैसे है, साइकिल में उल्टा है, वो अच्छी चीज है सर, उसकी प्राइस ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि उसके बेनिफिट्स खूब सारे हैं, लेकिन उसकी प्राइस में वो रिफ्लेक्ट नहीं होता। वो लगता है लोगों को, बोला 10,000 की चीज है, बोला क्या ही इज्जत खराब हो गई, तो इसलिए उसका वो क्या हो रहा है, अंडर कंजम्पशन, जबकि वो बहुत फायदे की चीज है। आ रही बात समझ में? पक्का ये है। चलो तो बस, तो सुनना, इनडायरेक्ट इफेक्ट्स ऑफ कंजम्पशन और प्रोडक्शन ऑन अदर्स दैट आर नॉट रिफ्लेक्टेड इन द मार्केट प्राइसेस। इसलिए तो सर वो क्या होता है असली में, फेलियर हो रहा है, क्योंकि वो उसकी प्राइस में रिफ्लेक्ट हो नहीं रहा है ना, उससे जो नुकसान हो रहा है वो तो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। अरे आ रही है कि नहीं आ रही है बात समझ में? ये सो दे आर आउटसाइड द प्राइस मैकेनिज्म एंड रिमेन अनकंपनसेटेड। तो सर आपने जो समाज का नुकसान किया, इसका पैसा किसी को चुकाया क्या? नहीं। इनडायरेक्टली जो दूसरों का नुकसान हुआ, आपकी वजह से उनको कीमत चुकानी पड़ी, सर वो क्या आपने वो भरी? नहीं। तो ये क्या है, मार्केट फेलियर नहीं है क्या भाई? वो नुकसान गलत हो गया ना, किसी एक पार्टी के साथ तो गलत हो ही गया ना। तो सर इसलिए तो सुनना सर, दो प्रकार की होती है ये, दो प्रकार की, क्या नाम है, एक्सटर्नलिटी दो प्रकार की होती है, नेगेटिव और पॉजिटिव। नेगेटिव मतलब जब आपके एक्शन के कारण, एक्शन मतलब प्रोडक्शन या कंजम्पशन कुछ भी हो सकता है भाई, मेरे बिजनेस धंधे से हो रहा है या मेरे पर्सनल कंजम्पशन से हो रहा है, तो जो भी है, मान लो मेरे घर पे पार्टी चल रही है, डीजे बजा रखा है बहुत तेज आसपास, लेकिन जो गली में बच्चे रहते हैं उनका एग्जाम है, अब सर मेरे एक्शंस के कारण कंजम्पशन से, मैं कंजम्पशन कर रहा हूं हाई वॉल्यूम पे, तो सर उनको भी नुकसान, पढ़ाई में परेशानी हो रही है, तो ये क्या है, एक्सटर्नलिटी नहीं है क्या? कौन सी है? नेगेटिव। मेरे कंजम्पशन से हुई ना, तो याद रखना प्रोडक्शन कंजम्पशन दोनों होता है। तो किसी एक के एक्शन से जब इनडायरेक्टली दूसरों पे नेगेटिव प्रभाव पहुंचता है, उसे बोलते हैं नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। जब किसी एक के एक्शन से दूसरों के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट आ रहा है कुछ, उसे क्या बोलते हैं? पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी। पढ़ेंगे डिटेल में, लो आओ सर। एक और बात याद रखिएगा, एक्सटर्नलिटी इज आल्सो कॉल्ड स्पिल ओवर इफेक्ट। आप समझो क्वेश्चन 2 ही 3 नंबर के आने वाले हैं, एक एक नंबर का क्वेश्चन आएगा, कुछ भी पूछ सकता है कि इट इज आल्सो कॉल्ड स्पिल ओवर इफेक्ट, ठीक है? तो याद रखिएगा, इट इज आल्सो कॉल्ड नेबरहुड इफेक्ट, थर्ड पार्टी इफेक्ट्स। नेबरहुड मतलब बोले यार मैं तो एक्शन इधर कर रहा हूं, इफ इनडायरेक्टली इफेक्ट्स उधर पड़ रहे हैं, तो ऐसा भी होता ही है। साइड इफेक्ट्स बोल सकते हैं आप कोई भी चीज के, ठीक है? ऐसा अब जैसे एक वो दवाई आती है, कौन सी दवाई आती है तो बढ़िया दवाई, वो क्या नाम है उसका, सिट्राजिन, सिट्राजिन करके आती है। अब आपके नॉर्मली कोई भी तकलीफ हो वो ठीक कर देती है, कुछ तकलीफें ठीक कर दी, लेकिन नींद आती है खतरनाक, तो हर है ना, कुछ हर चीज का क्या होता है, साइड इफेक्ट होता है, तो इनडायरेक्टली इफेक्ट तो आता ही ना, ये चीज है। तो सर उसी को बोलते हैं एक्सटर्नलिटी। नाम याद रखिएगा, एक्सटर्नलिटीज आर आल्सो कॉल्ड स्पिल ओवर इफेक्ट, नेबरहुड इफेक्ट, थर्ड पार्टी इफेक्ट, साइड इफेक्ट, ठीक है? एक्सटर्नलिटी से क्या होता है सर, इट कॉजेज मार्केट इनएफिशिएंसी। सही है सर, इससे मार्केट फेलियर ही तो है। क्यों हो रहा है? क्योंकि ठीक प्राइसेस, रॉन्ग प्राइसेस जा रही है मार्केट में, तुमको गलत सिग्नल मिल रहा है कि ये 20 रुपए की है, ये 20 रुपए की नहीं है बेटा, असली कीमत इसकी बहुत ज्यादा है, लेकिन वो इसकी प्राइस में रिफ्लेक्ट हो नहीं रही। दिस इज गिविंग यू रॉन्ग सिग्नल्स, इसलिए आप इसको क्या करे जा रहे हो, ओवर परचेज करे जा रहे हो। आप देख लो कितनी बिकती है देश में, खूब दमादम बिकती है, लेकिन आपको पता होना चाहिए इसका सही प्राइस, लेकिन सही प्राइस पता ही नहीं होता हम लोगों को, तो इसलिए ओवर बाय, ओवर प्रोडक्शन हो रहा है इस चीज का, जिसका नहीं होना चाहिए, और जिसका होना चाहिए उसका नहीं हो रहा है। समझ में आई मेरी बात? अरे है ना, यहाँ 400-500 बच्चे आते हैं एक दिन में पढ़ने, सारे मिला लो अगर 11वीं-12वीं मिला के, नॉट इवन 2-3 राइड्स बाइसिकल, 2-3 भी नहीं चलाते साइकिल, तो ये अच्छी बात नहीं है, चलानी चाहिए। अंडर कंजम्पशन हो रहा है उस चीज का, होना चाहिए। आजकल के बच्चे आपने देखा होगा, खुद ही आपके छोटे भाई बहन और ये सब, इनके क्या होते जा रहे हैं, मोटापे से बहुत परेशान होते जा रहे हैं, और चीजें खाते पीते है ना, वजन भी बढ़ रहा है, हेल्थ प्रॉब्लम्स आ रही है बच्चों को। क्यों? खेलना बंद कर दिया है, साइकिल चलाना बंद कर दिया है, ये सब चीजें तो भाई वाले तो शौक ही नहीं रहे बच्चों के। अब
बच्चों में बचपना रहा कहाँ है, वाली बात है ना। चलो, तो एक्सटर्नलिटीज क्या होती है सर? दे कॉजेज मार्केट इनएफिशिएंसी। इनकी वजह से मार्केट इनएफिशिएंसी क्यों हो जाती है? बिकॉज द कॉस्ट और द बेनिफिट्स आर नॉट बोर्न बाय द ओरिजिनेटर। तो जिसकी वजह से वो कीमत चुका रहे हैं दूसरे, वो उसकी कीमत बढ़ता है क्या? नो सर। देखो, यमुना नदी को गंदा कौन कर रहा है? प्राइवेट कंपनीज। भर कौन रहा है कीमत? आम आदमी। टैक्स का प्रेशर कौन झेल रहा है? आम आदमी। भाई सरकार तो साफ कर रही है, वो किससे लेती है? आम आदमी से तो लेती है टैक्स से। फिर इनडायरेक्टली वो लोग भर रहे हैं जिनका उससे कोई लेने देना नहीं है। अरे आए ना, तो फिर तो ये क्या है? मार्केट फेलियर नहीं है क्या? जिनका कोई लेने देना नहीं है उसको तो भरना पड़ रहा है। जो ओरिजिनेटर है जिसके कारण वो हो रहा है, वो ये भर नहीं रहा है। समझ में आई मेरी बात? फिर सोचो, आपके गाय भैंस रहते हैं घर के अंदर, है ना? सुनना, मान लो तुम्हारी डेयरी है, मैंने बोतल फेंकी, वो गाय भैंस ने मान लो खा ली बेचारी, वो तो वो होती है सिंपल, क्या बोलते उसको? बोंदू ही बोलना चाह रहा था, मतलब अरे मतलब अरे क्या बोलते उसको? सीधी सीधी बेचारी गाय भैंस को क्या पता है, फर्क नहीं होता यार। वो कचरे में, समझ लो, वो तो कचरे में से कुछ खाने का आइटम ढूंढ रही है। कई बार थैलियां खा जाती है, अपने चिप्स के पैकेट खा जाती है। अब सोचो, मेरे चिप्स के पैकेट मान लो मैंने खाया, फेंक दिया, उससे उसकी डेथ हो गई। अब तुम्हारी वाले की डेथ हो गई, तुम्हारा तो बिजनेस था ना डेयरी का, तुम्हारे वाले की डेथ हो गई मेरे वजह से, लेकिन मैंने उसके कॉस्ट को भरा क्या? नहीं। तो तुम, ये तो सर मार्केट फेलियर ही है ना। बोलो सर आपको बढ़ना पड़ गया है, तो बिना फालतू में किसी और के कर्म कांड आपको बढ़ने पड़ गए, तो ये तो है मार्केट फेलियर। समझ में आया? ओरिजिनेटर ने तो नहीं भरा ना उसको। द कॉस्ट इज नॉट बोर्न बाय द ओरिजिनेटर, जिसके कारण वो हुआ है। राय की नहीं आई बात समझ में? ऐसा। अब सुनना नेक्स्ट, तो बेटा आप डिटेल में बढ़ाने जा रहा हूं। एक्सटर्नलिटीज देखो क्या होता है। मेरे प्रोडक्शन की वजह से जो एक्सटर्नलिटीज हो रही हैं उसे क्या बोलोगे? प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटीज। मान लो मेरी कोई कंपनी है, उसकी वजह से फायदे अच्छे भी हो सकते हैं, और तो उसको बोलते हैं प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटीज। कंजम्पशन का एग्जांपल दिया था ना अभी आपको, शराब पी के आ गया, मान लो मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट में बंद कर दिया कई लोगों को, समझ रहे हो, तो उनकी क्लासेस लेट हो गई, तो मेरे प्रोडक्ट, मेरे कंजम्पशन से दूसरों को इफेक्ट आ रहा है, ये क्या कहलाएगा? कंजम्पशन एक्सटर्नलिटी कहलाएगा। तो ये भी पढ़ाऊंगा अभी आपको। अच्छा भी इफेक्ट आ सकता है और बुरा भी। अब सुनो, दोनों बताता हूं, सामने देखना बेटा। एग्जांपल्स का ये टॉपिक, दिस टॉपिक इज ऑल अबाउट एग्जांपल्स, समझना। हाँ भाई इधर, तो प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटी क्या होती है? सुनो, एन एक्सटर्नल कॉस्ट जनरेटेड इन द प्रोडक्शन। किसकी वजह से हो रही है? प्रोडक्शन की वजह से। आपने अपने प्रोडक्शन की वजह से दूसरों पे कॉस्ट जनरेट कर दी, आपके प्रोडक्शन के कारण दूसरों को कीमत चुकानी पड़ रही है। समझ में आ गई मेरी बात? इम्पोज्ड ऑन दी अदर्स, उनको उनके कंजम्पशन पे प्रभाव आ रहा है या उनके प्रोडक्शन पे प्रभाव आ रहा है। इसका एक एग्जांपल देता हूं, दोनों समझा दूंगा एक ही में। मेरी फैक्ट्री है दिल्ली में, मैंने उसमें पॉइजनस एयर पोल्यूशन भी कर रहा हूं, वाटर पोल्यूशन जो था, वाटर केमिकल्स मैंने यमुना नदी में डिस्चार्ज कर दिए। इसी का तो एग्जांपल दिया था मैंने पहले। अब सोचो मेरे प्रोडक्शन से कैसे इफेक्ट होगा कंजम्पशन और प्रोडक्शन, देखना। तो मान लो कुछ लोग वहां पे, तुम क्या करते हो, मछलियों का बिजनेस है तुम्हारा, तो तुम्हारी सारी मछलियां मर गई, तो तुम्हारे बिजनेस पे इंपैक्ट आ गया मेरी वजह से, इनडायरेक्टली। मेरे पॉइजनस वाटर डालने से तुम लोगों का जो मछली पालन का बिजनेस था वो हो गया खराब, समझ गए? सारी मछलियां मर गई। अच्छा, ये तो हो गया प्रोडक्शन, मेरे प्रोडक्शन से तुम्हारे प्रोडक्शन पे इंपैक्ट आया, मेरे धंधे से तुम्हारे प्रोडक्शन पे इंपैक्ट आया। अब मेरे धंधे से कुछ लोगों के आसपास जो रहने वाले गांव थे, उनका पानी हो गया जहरीला, उनको लग गई बीमारियां, तो मेरे प्रोडक्शन से उनके कंजम्पशन पे इंपैक्ट आ गया। देखा, एक ही एग्जांपल से दोनों को भी एड कर दिया ना मैंने। ये होता है, समझ में आई मेरी बात? तो ये होता है प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटी। मैंने अभी नेगेटिव का दिया था एग्जांपल, दोनों में मेरे प्रोडक्शन से कुछ लोगों के कंजम्पशन पे इंपैक्ट आ रहा है नेगेटिव, कुछ लोगों के प्रोडक्शन पे इंपैक्ट आ गया नेगेटिव। सही है, कुछ का काम धंधा खराब हो गया, कुछ को क्या लग गई पानी पीने से। समझ में आ गया? ऐसा। सुनो, तो नेगेटिव प्रोडक्शन भी होता है और पॉजिटिव भी। तो चलो दोनों का एग्जांपल बता दिया मैंने, अभी आपको इसी का बताया था। नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटी क्या होती है? नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटी इन कंजम्पशन, मतलब मेरे प्रोडक्शन से क्या हो रहा है? दूसरों के कंजम्पशन पे नुकसान हो रहा है। देखो एग्जांपल, एल्यूमिनियम फैक्ट्री पॉल्यूट्स अ रिवर। क्वेश्चन कैसे आएगा? एग्जांपल दे देगा, तुमसे पूछेगा बताओ ये क्या है। एक एल्यूमिनियम फैक्ट्री से उसने रिवर को पॉल्यूट कर दिया, आसपास रहने वालों को क्या हो गए? हेल्थ हैजार्ड्स, उस पानी को यूज करने से। उसी पानी से नहाते हैं, उनके शरीर पे स्किन प्रॉब्लम्स हो गई, उसी पानी को पीते हैं, उनको बीमारियां हो गई। अब क्या है ये? नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटी ऑन
कंजम्पशन। भाई मेरे प्रोडक्शन से दूसरों के कंजम्पशन पे नेगेटिव प्रभाव पहुंचा। अब इसका उल्टा बता, एक और बता दो, वो मछली वाला एग्जांपल ये लो। नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटी ऑन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन पे कैसे इंपैक्ट आएगा सर? वही सेम, रिवर पॉल्यूशन की वजह से सर जो आसपास जो लोग फिशिंग करते हैं, फिशरमैन्स, उनकी मछलियां मर गई, उनका आउटपुट कम हो गया। बताओ ये भी क्या है? मेरे प्रोडक्शन से दूसरों के प्रोडक्शन पे इंपैक्ट आ गया। और एग्जांपल दे सकता हूं, कम नहीं है मेरे पास, बहुत सारे। आप सुनो, मान लो मैं बहुत तेज कई बार माइक चलाता हूं, तो मेरे माइक चलाने से उधर दूसरी क्लास में सोमेश सर की क्लास ठीक से नहीं हो पा रही है, तो मेरे प्रोडक्शन से वो प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे। देख लो आप, होता है ना ये तो अपने यहाँ। फिर तो मेरे प्रोडक्शन से नेगेटिव उनके प्रोडक्शन पे इंपैक्ट आ गया। उनका भी तो काम धंधा क्या है? पढ़ाने का ही है ना। आई कि नहीं ये बात? ऐसा तो समझ में आया? प्रॉब्लम सर फेलियर कैसे होता है? क्योंकि जो फर्म्स ये काम कर रही हैं, प्रोडक्शन कर रही हैं, और उनकी वजह से ये हो रहा है, लोगों के कंजम्पशन, प्रोडक्शन खराब हो रहे हैं, वो इसकी कीमत चुकाती नहीं है। जिनकी वजह से वो हुई है वो उसकी चुकाती है कभी कीमत नहीं। तो ये मार्केट फेलियर नहीं है क्या? जिनका कोई लेने देना नहीं, बेचारे उनको भुगतना पड़ रहा है, वो चुका रहे हैं इसकी कीमत। अरे बिल कौन भरेगा भाई अस्पताल का? वही तो भरेंगे जिन लोगों को बीमारी लगी। कंपनी बढ़ने आती है क्या? नहीं। अरे आई कि नहीं आई? बस यही तो है। द फर्म्स इग्नोर द एक्सटर्नल कॉस्ट ऑन कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स। मेरे प्रोडक्शन की वजह से जो कंज्यूमर्स को नुकसान हुआ, जो प्रोडक्शन को नुकसान हुआ, फिशरमैन्स को, क्या वो मैं भरता हूं क्या? नहीं। तो एंड सच कॉस्ट आर नॉट रिफ्लेक्टेड इन द प्रोडक्शन प्राइसेस, और ना वो मेरे प्राइसेस में रिफ्लेक्ट होती है। समझ रहे हो? तो इसी की वजह से क्या हो रहा है सर? मार्केट फेलियर। और अब सुनना सर, पॉजिटिव फायदे भी होते हैं क्या? होते हैं। अभी आपकी वजह से नेगेटिव फायदे हो रहे थे, नेगेटिव नुकसान हो रहे थे। पॉजिटिव बताओ। चलो मेरे प्रोडक्शन से पॉजिटिव अब आपको बताता हूं। सोचो मेरी एक फैक्ट्री है, वही एल्यूमिनियम बनाता हूँ, लेकिन मैंने उसके आसपास है ना बहुत हरे ग्रीन वो पूरी ग्रीनरी, पौधे वौधे लगा दिए बढ़िया। इससे आसपास का जो क्या था एयर पोल्यूशन वो भी कम हो गया, और जो वहाँ का टेम्परेचर था, तापमान, वो भी 3 डिग्री कम हो गया। तो मेरे प्रोडक्शन से दूसरों के कंजम्पशन पे आसपास रहने वाले लोगों की हवा क्या हो गई? स्वच्छ हो गई। तो दूसरों के कंजम्पशन पे कैसा फायदा पहुंचा? पॉजिटिव। एक और बताता हूं, मान लो वही मेरी फैक्ट्री है, मैंने उसके बाहर एक वाटर कूलर लगा दिया, बढ़िया एकदम चिल्ड पानी, समझ लो। तो आसपास रहने वाले लोग, वहां से गरीब लोग, वहां से आराम से ठंडा पानी भी पाते हैं, साफ पानी भी पाते हैं। ये भी क्या है? पॉजिटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटी। मेरे प्रोडक्शन से कैसा इंपैक्ट आ रहा है? पॉजिटिव। समझ में आ गया? अच्छा सर, प्रोडक्शन वाला बताओ, आपके प्रोडक्शन से दूसरों के प्रोडक्शन पे कैसे फायदा आएगा? जिम, अब मैं प्रोडक्शन करूंगा, मतलब मैं जिम जाऊंगा, नहीं मेरे प्रोडक्शन से। अच्छा 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 है? हाँ इनडायरेक्टली दूसरों के प्रोडक्शन पे लिंक कैसे आएगा? अब बताता हूँ, रुक जाओ, अभी दिमाग नहीं चल रहा। आएगा आएगा, इसी में एग्जांपल, इसी में आ जाएगा ना। ये आ रहा है ना, वो आ रहा है, ट्रेनिंग आ रहा है, आ गया। चलो मान लो अब हम वो है क्या बोलते, सीए जो है वो क्या देता है? आर्टिकलशिप ट्रेनिंग देता है। अब सोचो, यहां से बंदा सीख के जा रहा है, जब वो नौकरी सीए बन जाएगा तो वो जब जॉब पे जाएगा तो प्रोडक्शन अच्छा काम करेगा। तो एक के प्रोडक्शन से हमने सिखाया तो वो दूसरी जगह जाके अच्छा काम कर रहा है। हमारे प्रोडक्शन से दूसरों के प्रोडक्शन पे फायदा हो रहा है। समझ में आ रही मेरी बात? ऐसा। अब सुनो तो बेटा, इसको फटाफट, ये समझ गया ना, एग्जांपल्स का गेम है सिर्फ। तो अब पॉजिटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटी क्या होता है बेटा? सर ये वो होते हैं, ऊपर वाले में क्या था? आपने कॉस्ट लगाई थी दूसरे पे, कॉस्ट इंपोज्ड ऑन अदर्स, आपकी वजह से दूसरों पे कॉस्ट लगी, लेकिन यहां फायदे हो रहे हैं ना, पॉजिटिव है। तो यू आर इंपोजिंग बेनिफिट्स, यू आर क्रिएटिंग बेनिफिट्स फॉर अदर्स। ऊपर क्या था? यू आर इंपोजिंग कॉस्ट ऑन अदर्स। यहां पे क्या है? यू आर प्रोवाइडिंग देम बेनिफिट्स इनडायरेक्टली। आपकी वजह से दूसरों को क्या हो रहा है? इनडायरेक्टली फायदे हो रहे हैं, रिसीव्ड इन प्रोडक्शन और कंजम्पशन। उनका किसी का कंजम्पशन अच्छा हो गया, किसी का प्रोडक्शन अच्छा हो गया। सही है कि नहीं है? ऐसा। अब और सुनना सर, एग्जांपल बताओ। देखो प्रोडक्शन पे कैसे हुआ? सर एम्प्लॉय ट्रेनिंग, आप एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देते हो बढ़िया, तो सर जब वो छोड़ के किसी और कंपनी में जाएगा तो फायदा तो होता ही है ना। आपने अच्छा काम सिखा के भेजा तो तारीफ तो होगी उसकी। तो एम्प्लॉय ट्रेनिंग बेनिफिट्स अदर फर्म्स, तो आपकी वजह से तो अदर फर्म्स को क्या हो रहा है? बेनिफिट हो रहा है। समझ में आया? इन कंजम्पशन, अब कंजम्पशन में कैसे? सर वही वाला एग्जांपल दिया मैंने एक बढ़िया गार्डन बनाया है अपनी फैक्ट्री के अंदर, जिससे आसपास के रहने वालों को क्या हो गया है?
उनकी हवा स्वच्छ हो गई, उनको ठंडा पानी मिल रहा है, जो भी है, समझ लो। तो इट प्रोवाइड्स एंजॉयमेंट टू पासर्स बाय, वहां आसपास गुजरने वाले को बड़ा एंजॉयमेंट मिल रहा है, मजा आ रहा है उनको, तो अच्छी बात है। समझ में आया? चलो, तो ये मैंने क्या बढ़ाया आपको, मेरे प्रोडक्शन से दूसरों पे अच्छा फायदा भी हो रहा था और बुरा भी, पॉजिटिव भी और नेगेटिव दोनों बता दिए। अब बता रहा हूं कंजम्पशन से, अभी बताया था प्रोडक्शन से, अब कंजम्पशन से। अब सोचो, तो सर कंजम्पशन की वजह से भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों फायदे हो सकते हैं। अगर मैं दारू पी के पहुंच गया, बंद कर दिया मान लो मैंने इनको गेट में, तो ये क्या हो गया, मेरे कंजम्पशन से इनके प्रोडक्शन पे नेगेटिव इंपैक्ट आया। समझ में आ गया? तो मान लो यहां पर मैं तेज पढ़ा रहा हूं, तो मेरे प्रोडक्शन से इनके प्रोडक्शन पे इंपैक्ट आ गया, ये क्लास नहीं ले पा रहे। समझ में आ गई मेरी बात? फिर कंजम्पशन के और एग्जांपल, सॉरी उल्टा बोल दिया, मेरे कंजम्पशन से मान लो मैं लाउड म्यूजिक चला रहा हूं, तो आसपास के रहने वालों को, कुछ लोग बिजनेस करते, कोचिंग इंस्टीट्यूट खुला हुआ है मेरे बगल में, सोचो, लेकिन मैं मेरे घर में डीजे पार्टी चला रहा हूं पिछले 4 दिन से ताबड़तोड़, बुम 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 बुम, अब वो आसपास पढ़ा नहीं पा रहे टीचर्स जो जिनका बिजनेस है, तो मेरे कंजम्पशन से उनके प्रोडक्शन पे, काम धंधे पे नेगेटिव इंपैक्ट आ गया। तो ऐसे भी आता है। समझ में? तो बहुत सारे हैं, लिखो पढ़ते हैं, सुनो। तो कंजम्पशन एक्सटर्नलिटी क्या होता है? नेगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नलिटीज अराइज फ्रॉम कंजम्पशन दैट इंपोजेस एक्सटर्नल कॉस्ट ऑन अदर्स। सर नेगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नलिटी क्या होता है? जब आपके कंजम्पशन से दूसरों पे क्या हो रहा है, नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है। नाम में ही होता है इसका आधा डेफिनेशन, तो आपके कंजम्पशन से दूसरों पे नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है। समझ में आ गई? या तो उनके कंजम्पशन पे इफेक्ट आ रहा है या फिर प्रोडक्शन पे। सोचो, एक ही एग्जांपल में दोनों समझा देता हूं, नेगेटिव वाला। सोचो, मैं भयंकर तेज डीजे बजा रहा हूं, एपीएस डीजे बजा रहा है, अब आसपास के बच्चों पे सोचो, आसपास बच्चों के एग्जाम, बच्चों को दिक्कत हो रही है, तो मेरे कंजम्पशन से उनके कंजम्पशन पे पढ़ नहीं पा रहे, कंज्यूम नहीं कर पा रहे, और मेरे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है आसपास, वो पढ़ा नहीं पा रहा है। तो सर मेरे कंजम्पशन से उनके प्रोडक्शन पे भी इंपैक्ट आ रहा है, कोचिंग इंस्टीट्यूट के, और आम बच्चों के, आसपास रहने वाले बच्चों के कंजम्पशन पे इंपैक्ट आ रहा है। देखा लिंक कैसा आ रहा है? नेगेटिव। समझ में आ गया? ऐसे एक और एग्जांपल दे दो इसका, एक और भी दे सकता हूं। मान लो कई बार कुछ बच्चे आते हैं, कुछ है ना, माँ के लाडले, समझ रहे हो, इनडिसिप्लिन्ड होते हैं, है ना, इनडिसिप्लिन्ड होते हैं, डेकोरम खराब करते हैं। अब क्या करते हैं? अब सोचो, एक वो बच्चा जो परेशान कर रहा है, वो बाकी बच्चों को पढ़ने नहीं दे रहा है, तो ये क्या हुआ, उसके कंजम्पशन से बाकी बच्चों का कंजम्पशन, वो ठीक से पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो हिज कंजम्पशन अफेक्ट्स अदर स्टूडेंट्स कंजम्पशन। एक तो ये हो गया। अच्छा, वो बच्चा सुमेश सर को भी पढ़ाने नहीं दे रहा है, अब बार बार वो जूम आईडी पे गलत मीटिंग ज्वाइन करता है और लड़की बन के मैसेज कर रहा है, ठीक है, तो अरे होता है जूम आईडी पे, अरे वो रीनेम कर लेते हैं ये, और वो सर को पढ़ाने में बड़ी दिक्कत हो रही है, यू नो, अनम्यूट कर रहा है बार बार, तो उसके कंजम्पशन से सर के प्रोडक्शन पे, सर इज नॉट एबल टू टेक क्लास प्रॉपर्ली, ठीक से क्लास नहीं ले पा रहे, सर का दिमाग खराब हो रहा है, तो ये क्या है, उसके कंजम्पशन से सर के प्रोडक्शन पे भी इंपैक्ट आ रहा है। समझ गए? एक ही बच्चे से दोनों को वो इंपैक्ट कर रहा है। देखा आपने? एक के कंजम्पशन से दूसरों के प्रोडक्शन और दूसरों के कंजम्पशन पे इंपैक्ट आ रहा है। समझ में आया? तो सुनना, नेगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नलिटीज, एग्जांपल देख लो, दोनों दे दिए उसने। सर नेगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नलिटी क्या? मान लो मैं शराब पी के, स्मोकिंग करके कॉन्सेप्ट्स में आ गया, जिससे, या मान लो लाउड रेडियो बजा रहा हूं मैं, तो जिससे आसपास रहने वालों को क्या हो रहा है, डिस्टर्बेंस हो रहा है, हो हल्ला मचा रहा हूँ, म्यूजिक तेज बजा रहा हूँ, तो आसपास के लोगों को परेशानी आ रही है सर, तो मेरे कंजम्पशन से दूसरों के कंजम्पशन पे इंपैक्ट आ रहा है। अब देखो मेरे अगला, दूसरों के प्रोडक्शन पे कैसे इंपैक्ट आएगा? मान लो वही मैंने आया और मान लो शराब पी के डिस्टर्बेंस कर रहा हूं, ठीक है, अब सुनना, तो टीचर पढ़ा नहीं पा रहे आसपास के, ये क्या है, उनके प्रोडक्शन पे भी इंपैक्ट आ रहा है। समझ में आ गई मेरी बात? ऐसा। चलो, या मान लो मैं बहुत शराब पीता हूं, उसकी वजह से मेरी वर्क एफिशिएंसी क्या हो गई, कम, तो कॉन्सेप्ट्स को भी नुकसान हो रहा है, मेरे कंजम्पशन से कॉन्सेप्ट्स को क्या हो गया, मान लो नुकसान। ऐसे ऑल्दो होता नहीं है, लेकिन मान लो, तो मैं करता ही नहीं हूं ना, क्यों होगा, गलत बात है, ये सब नहीं करना चाहिए, गलत चीजें हैं, समाज के लिए हानिकारक चीजें, इसलिए मैं इनको खत्म करे जा रहा हूं। तो अच्छी चीज नहीं है ना, तो खत्म तो करना पड़ेगा ना इसको। चलो सुनो, मैं नहीं करूंगा तो फिर तुम्हारे लिए बच जाएगी, फिर तुम खत्म करोगे, अच्छा थोड़ी लगेगा। हाँ भाई इधर,
अब पॉजिटिव, सर आपकी वजह से नेगेटिव ही होता है क्या सब कुछ? अरे पॉजिटिव भी हो सकता है, मेरे कंजम्पशन से पॉजिटिव कैसे होगा अब आप देखना। इसको क्या कहते हैं? पॉजिटिव कंजम्पशन एक्सटर्नलिटीज। ढंग से देखना बेटा। अब पॉजिटिव कंजम्पशन एक्सटर्नलिटी अराइजेस फ्रॉम कंजम्पशन दैट बेनिफिट्स अदर। सर आपके कंजम्पशन से दूसरों को बेनिफिट हो रहा है, कॉस्ट नहीं हो रही है, आपकी कंजम्पशन से दूसरों पे बेनिफिट हो रहा है। दूसरों के कंजम्पशन पे भी अच्छा हो सकता है और प्रोडक्शन पे भी अच्छा हो सकता है। एग्जांपल, मान लो मैं जिम जा रहा हूं, अब जिम जा रहा हूं तो इससे कॉन्सेप्ट्स को और फायदा हो रहा है क्योंकि मैं अब और एफिशिएंटली वर्क कर पा रहा हूं। तो फ्रॉम माय कंजम्पशन देयर इज अ बेनिफिट इन कॉन्सेप्ट्स प्रोडक्शन, तो मेरे कंजम्पशन से उनके प्रोडक्शन में फायदा हो गया। सही है। अब सुनना, मेरे कंजम्पशन से उनके कंजम्पशन पे कैसे फायदा होगा? जैसे मान लो, हाँ मैंने वो ठुकवा लिया, क्या होता है वो, वैक्सीन, मैंने वैक्सीन लगवा ली। अब मेरे वैक्सीन लगाने से वो वायरस तुम तक फैलने से बच गया, तो मेरे कंजम्पशन से तुम्हारे कंजम्पशन पे भी क्या हो गया, फायदा हो गया। समझ में आई मेरी बात? तो ये होता है जब आपके कंजम्पशन से दूसरों पे बेनिफिट आता है, समझ रहे हो? इसको बोलते हैं पॉजिटिव कंजम्पशन एक्सटर्नलिटीज। ठीक है, तो सर जैसे कि एग्जांपल दे दो, इम्यूनाइजेशन कैंप लगा हुआ था, मैंने वो लगवा लिया वो इंजेक्शन, तो जिसकी वजह से आगे वो फैलने से बच रहा है। समझ में आई मेरी बात? तो मेरे कंजम्पशन से आपके कंजम्पशन पे क्या बचा? इट प्रोटेक्ट्स अदर्स फ्रॉम इन्फेक्शन, आपको वो इन्फेक्शन नहीं हो रहा है। अच्छा सर, एम्प्लॉई यूजिंग द हेल्थ क्लब सर्विसेज, मान लो मैंने और अभिषेक सर ने जिम जाना चालू कर दिया, तो उससे और ज्यादा कॉन्सेप्ट को क्या हो रहा है, फायदा। तो हमारे कंजम्पशन से, हम क्योंकि कंज्यूम कर रहे हैं हेल्थ सर्विसेज, तो उससे कॉन्सेप्ट को क्या हो रहा है, फायदा। सो इट क्रिएट्स अ पॉजिटिव कंजम्पशन एक्सटर्नलिटी फॉर द फर्म्स। वैसे प्रोडक्शन करना चाहिए, कंजम्पशन कैसे हुआ, लीड है क्या वो, ठीक करना है, इसको गलत लिखा हुआ है भाई। अगर एम्प्लॉय लगा रहा है, एम्प्लॉय हेल्थ सर्विसेज कंज्यूम कर रहा है, तो पॉजिटिव कंजम्पशन एक्सटर्नलिटी प्रोडक्शन हो जाएगी ना फिर वो। मेरे प्रोडक्शन से कंपनी, मेरे कंजम्पशन से कंपनी के प्रोडक्शन पे इंपैक्ट आ रहा है ना, वो तो है। हाँ तो इसको क्या बोलेंगे, ठीक है ठीक है ठीक है, नाम चलने तो कोई दिक्कत नहीं है। क्रिएटिंग अ पॉजिटिव कंजम्पशन एक्सटर्नलिटी फॉर फर्म्स, मेरे कंजम्पशन से इंपैक्ट आ रहा है ना, इसलिए वो बोल रहा है। हाँ इंपैक्ट किसी पे भी है, लेकिन आ तो मेरे कंजम्पशन से ही रहा है ना, ये उसके प्रोडक्शन पे उनका प्रोडक्शन अच्छा हो गया, लेकिन आ तो मेरे कंजम्पशन से ही रहा है। नाम कंजम्पशन के तो लगा रहा है दोनों जगह, मेरे कंजम्पशन से तुम्हारे कंजम्पशन पे इफेक्ट आया, मेरे कंजम्पशन से तुम्हारे प्रोडक्शन पे इंपैक्ट आया, आ रहा है, आ तो मेरे कंजम्पशन से ही रहा है ना, ऐसा। एग्जाम्पल दोनों दे दिए, ऐसा समझ में आया? तो सर कॉन्सेप्ट की क्या बढ़ गई, एफिशिएंसी बढ़ गई, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, क्योंकि हम दोनों क्या कर रहे हैं, हेल्थ सर्विसेज कंज्यूम कर रहे हैं, तो हमारे कंजम्पशन से कॉन्सेप्ट्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, तो ये भी क्या है, फायदा ही हुआ है ना सर। चलो अब सुनना बेटा, प्रॉब्लम कहां आती है, क्यों आ रही है समाज में प्रॉब्लम? क्योंकि ये चीजें बन तो रही हैं, लेकिन इसकी दुनिया में सिर्फ क्या रिफ्लेक्ट होती है, प्राइवेट कॉस्ट। और प्राइवेट कॉस्ट पता है क्या होती है, पता है क्या होती है, इम्प्लिसिट कॉस्ट प्लस एक्सप्लिसिट कॉस्ट। सिर्फ तुम्हें इसकी कीमत रिफ्लेक्ट होती है, समझ रहे हो, इंक्लूडिंग प्रॉफिट इंक्लूडिंग टैक्स, तो ये 20 रुपए तो दिख रही है, लेकिन सर इसमें क्या नहीं जुड़ा हुआ, एक्सटर्नल कॉस्ट, इससे जो नुकसान होगा सर वो कीमत इसमें जुड़ी हुई नहीं है। तो इसकी जो प्राइस रिफ्लेक्ट होनी चाहिए वो नहीं हो रही है, गलत प्राइस रिफ्लेक्ट हो रही है मार्केट में, इसलिए पीपल आर ओवर कंज्यूमिंग दिस थिंग, जिसको नहीं करना चाहिए, एंड प्रोड्यूसर्स आर ओवर प्रोड्यूसिंग दिस थिंग। खरीदने वाले ज्यादा खरीद रहे हैं जरूरत से ज्यादा, जो नहीं करना चाहिए, और प्रोड्यूस करने वाले ज्यादा बेचे जा रहे हैं, क्योंकि दोनों को इसकी सही कॉस्ट नहीं रिफ्लेक्ट हो रही। समझ में आई मेरी बात? तो ये क्या है, मार्केट फेलियर, क्योंकि जरूरत से ज्यादा प्राइस, जरूरत से, अच्छा इसकी प्राइस होनी चाहिए ज्यादा लेकिन कम दिखाई जा रही है, साइकिल की प्राइस होनी चाहिए ज्यादा लेकिन कम दिखाई जा रही है। साइकिल की प्राइस तो ज्यादा होनी चाहिए, उसके फायदे कितने सारे हैं आप सोचो, तो इसकी तो कम दिखाई जा रही है, उसकी भी कम दिखाई जा रही है, है ना, ऐसे करके। तो समझो सही प्राइस रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, ऐसे समझ लो। क्या कह रहे हो? ये तो अभी पढ़ाऊंगा, इसको चारों टॉपिक फिर कल पढ़ाऊंगा, इनको ठीक कैसे करेंगे, समझो बड़ा है ये। तो देखो 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 देखो, थोड़ी सी देर की बात है, थोड़ा ऐसा एनर्जी रखो अपने अंदर, बस ये तो खत्म है ना पूरा, फिर तो क्या ही बच रहा है तुम्हारा, सिर्फ 9th चैप्टर के 2 नंबर की यूनिट लास्ट वाली एफडीआई, वो तो रिवीजन है ना, कोर्स तो एक बार के लिए तो खत्म हो गया ना पूरा, ऐसा।
तो देखो सुनना बेटा, क्यों एक्सटर्नलिटीज एग्जिस्ट करती है? व्हेन एक्सटर्नलिटीज एग्जिस्ट द प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स इज इग्नोरिंग द कॉस्ट और बेनिफिट्स टू थर्ड पार्टीज। सर आपकी वजह से जो दूसरों को नुकसान हो रहा है आप वो चुका तो रहे नहीं हो। सर सही कॉस्ट रिफ्लेक्ट होती नहीं है, सिर्फ क्या दिखती है मार्केट में? प्राइवेट कॉस्ट, जबकि दिखनी क्या चाहिए? पूरी कॉस्ट। पूरी कॉस्ट कैसे दिखनी चाहिए? द टोटल कॉस्ट टू द सोसाइटी, सोशल कॉस्ट निकालनी चाहिए, लेकिन आप सिर्फ क्या दिखाते हो? इसलिए मार्केट में क्या हो रहा है? फेलियर। सर मैं इसकी सिर्फ 20 रुपए दिखती है, इसकी 20 थोड़ी होनी चाहिए। सर इसकी प्राइवेट कॉस्ट है 20, प्लस इससे समाज पे जो नुकसान हो रहा है लाखों रुपए का। समझ लो कितनी बीमारियां फैल रही है। सर मान लो कुछ भी जोड़ लो, एक नंबर कुछ भी जोड़ लो ना सर, तो सर इतनी प्राइस दिखनी चाहिए, लेकिन इसकी प्राइस कितनी दिखती है? दिखनी कितनी चाहिए? 1,20,000 रुपए, लेकिन दिख रही है कितनी? बहुत कम, जो कि ठीक नहीं है। इसलिए तो some things are overproduced which should not be overproduced, some things are underproduced which should be produced। जो बननी चाहिए वो बन नहीं रही, जो नहीं बननी चाहिए वो। साइकिल का प्राइस भी तो सही नहीं जा रहा मार्केट में, सिर्फ क्या दिखाया जाता है उसका प्राइस कि वो 10,000 रुपए की साइकिल है, लेकिन उससे कितने बेनिफिट्स है ये नहीं दिखाया जा रहा। पूरा दिखाओ उसकी प्राइस असली में तो क्या होनी चाहिए? बहुत हाई होनी चाहिए। असली में वो तो अच्छी चीज है, कितने फायदे हैं उससे, लेकिन उसकी प्राइस दिखाई नहीं जाती। उससे लोगों को गलत इंडिकेशन जाता है कि बोले ये तो क्या फायदे की चीज है, तो लोग उसे अंडर कंज्यूम कर रहे हैं जिसे ज्यादा करना चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात? ये है। तो समझ गए क्यों? तो क्वेश्चन आता है प्राइवेट कॉस्ट क्या होती है, ये पूछ लेगा। प्राइवेट कॉस्ट क्या होती है? सामान कितने में बना, पूरा फैक्ट, पूरा इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट सब जोड़ के, प्रोडक्शन कॉस्ट पूरी जोड़ दो, प्लस योर प्रॉफिट ऑल्सो, वो तो जुड़ा होता है ना एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट में, वो भी तो जुड़ता है। तो सर डायरेक्ट मनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सर सबको जोड़ जाड़ के आपका कितना आ रहा है उसको सब वो बोलते हैं प्राइवेट कॉस्ट। लेकिन सोशल कॉस्ट क्या होती है? प्राइवेट कॉस्ट प्लस उससे जो नुकसान हो रहा है उसको भी जोड़ो। सर में आया क्या? अब प्रॉब्लम क्या है? यही तो प्रॉब्लम है। देखो फेलियर क्यों हो रहा है, देखो जो मैंने अभी आपको समझाया। फर्म्स क्या कंसीडर करती हैं? दे ओनली कंसीडर प्राइवेट कॉस्ट, जबकि क्या कंसीडर करनी चाहिए? पूरी। तो वो किसको इग्नोर कर देते हैं? एक्सटर्नल कॉस्ट को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। समझ रहे हो? एंड हेंस द प्राइस, मार्केट प्राइसेस फेल टू रिफ्लेक्ट ट्रू सोशल कॉस्ट। तो जो उसकी कीमत होती है वो सही कॉस्ट रिफ्लेक्ट करती नहीं है। इसकी वजह से इट गिव्स रॉन्ग सिग्नल्स टू द पीपल, दोनों को, प्रोड्यूसर को भी रॉन्ग सिग्नल जा रहा है तो वो इसको ज्यादा बनाया जा रहा है, और कंज्यूमर को भी रॉन्ग सिग्नल जा रहा है तो वो इसको ओवर परचेज करे जा रहा है। समझ में आ गई क्या मेरी बात? ऐसा। So this leads to over production और under production। साइकिल का अंडर प्रोडक्शन हो रहा है और इसका ओवर क्यों नहीं हो रहा? क्यों हो रहा है? क्योंकि इसकी सही प्राइस रिफ्लेक्ट। समझ में आ गया? दिस कॉजेज, तो या तो इसकी वजह से जरूरत से कम जा रहा है मार्केट के अंदर, जो जाना चाहिए वो जा नहीं रहे, वो बन नहीं रहे, जो बनने नहीं चाहिए ज्यादा वो बन रहे हैं। तो दिस कॉजेज, जो चीजें नहीं बननी चाहिए अगर वो ज्यादा बन रही है तो मार्केट फेलियर है, जो बनने चाहिए वो नहीं बन रहे तो मार्केट फेलियर है। समझ में आया? चलो उसके बाद तीसरा टॉपिक होता है पब्लिक गुड्स। समझो, दो गए फटाफट। अब देखो पब्लिक गुड्स क्या होते हैं। अच्छे सुनना, क्वेश्चन आते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं इसमें से। पब्लिक गुड्स क्या होते हैं? पहली बात तो ये कॉन्सेप्ट सुनना, किसने दिया था? पॉल सैमुएल्सन 1954 में। ही इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ, इसी ने बताया पब्लिक गुड्स के बारे में। तो ही इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्टिव कंजम्पशन गुड्स। क्या होते हैं? नाउ कॉल्ड, आजकल क्या कहते हैं उसे? क्या होते हैं पब्लिक गुड्स? जो कलेक्टिव कंजम्पशन के होते हैं, जो सबके कंजम्पशन के हैं, सबके लिए बने हैं, किसी एक के लिए थोड़ी है। ये पीछे पार्क है, कई बार ये डोकरों से मैं लड़ लेता हूं, कई बार यहाँ की कॉलोनी वाले बोलते, बोला नहीं यहाँ गाड़ी नहीं लगाऊंगा। मैंने कहा तुम्हारे बाप की है क्या? समझ लो, बोलना पड़ता है ना, मानते नहीं डोकरे। समझ लो, तो बोलो हमारे उसकी है, उसकी हमारी कॉलोनी की है। मैंने कहा किसकी है? कॉलोनी की है, कॉलोनी की नहीं होती। पब्लिक कौन सा है? वो कलेक्टिव कंजम्पशन गुड है। बचपन में तो तुम मेरे को बहका लेते थे, बचपन में डोकरे हमको पार्क से भगा देते थे, क्रिकेट नहीं खेलने देते थे। समझ लो, हमारे घर के पास में पार्क था, वहां डोकरे क्रिकेट नहीं खेलने दे रहे थे। क्यों? बोले पार्क तुम्हारे खेलने के लिए क्या? तब मुझे पता नहीं था, नहीं पता होता तो बोलता मैं डोकरे और काय के लिए है, सिर्फ तुम्हारे घूमने के लिए है क्या? किसके लिए होता है वो? सबके लिए होता है। कलेक्टिव कंजम्पशन है, तुमने पे किया है क्या उसके लिए? तब पढ़ाई नहीं करी थी ना मैंने, तब तो बचपन छोटा था मैं। समझ लो मेरी बात? तब पता होता तो जवाब देता उनको। सर मैं भी भगा देते थे, आज भी भगाते हैं। देख लो आप, पार्क के अंदर क्रिकेट नहीं खेलने चाहिए। अबे बच्चे खेलेंगे नहीं तो काय के लिए बना है पार्क? फिर किसने कहा कि सिर्फ वो बड़े वाले लोगों के लिए वॉक करने के लिए बना है? किस गधे ने कहा है? पार्क की तो खेलने की जगह है, और कहां खेलेगा वो? अरे सच बात है कि नहीं? गलत थोड़ी बोल रहा हूं भाई।
तो वो वही वाली बात है, ये क्या होते हैं? पब्लिक गुड्स। दीज आर मेंट फॉर कलेक्टिव कंजम्पशन। सबके लिए बने हैं ना? रोड लाइट लगी हुई है, रोड लाइट लगी हुई है तो भाई सबके लिए होती है, वो किसी एक के लिए थोड़ा ना होती है। समझ में आ रही है मेरी बात? मान लो मेरा पड़ोसी है, रोड लाइट ही बंद कर दिया तो बोल सकते हैं, बोले तेरे बाप की लाइट है कि तो बंद कर दी। समझ में आ रही है मेरी बात? बोल सकते हो ना, क्योंकि ये कौन से गुड्स है? पब्लिक गुड्स है। आज ये सब पब्लिक गुड्स होते हैं, तो याद रखिएगा व्हाट आर पब्लिक गुड्स। पहले क्वेश्चन आएगा, किसने दिया इसका कॉन्सेप्ट? ये भी आ सकता है क्वेश्चन। बोलिए होते क्या है? दोज गुड्स विच आर मेंट फॉर कलेक्टिव कंजम्पशन, उसको क्या कहते हैं हम? पब्लिक गुड्स कहते हैं। सही बात है, ठीक है। एक बात और सुनना, अब दो डिफरेंस बताता हूं बेटा, अच्छे से सुनना। एक होता है प्राइवेट गुड, एक होता है पब्लिक गुड। अब प्राइवेट गुड और पब्लिक गुड में फर्क क्या होता है? सुनो, बहुत बेसिक सा फर्क है, मैं यहां लिख के दिखा रहा हूं। प्राइवेट गुड, पब्लिक गुड, अच्छे से सुनना है ना। क्या फर्क है दोनों का? देखो पब्लिक गुड में क्या है, एक प्रॉब्लम होती है जिसको बोलते हैं, इसमें आप क्या नहीं कर सकते, किसी को एक्सक्लूड नहीं कर सकते। पब्लिक गुड्स क्या होते हैं? नॉन एक्सक्लूडेबल होते हैं। आप किसी को एक्सक्लूड नहीं कर सकते। कोई गरीब का, मान लो कोई गरीब आदमी पार्क में बैठा है, आप उसको मना नहीं कर सकते, बोले कैसे बैठा है, क्यों नहीं बैठ सकता? बैठेगा। किसी को एक्सक्लूड नहीं कर सकते उसको कंज्यूम करने से। समझ में आई मेरी बात? तो इसको बोलते हैं नॉन एक्सक्लूडेबल। एक और चीज होती है जिसको बोलते हैं नॉन राइवलरस। क्या बोलते हैं? सही है। अब सुनना, पहले प्राइवेट गुड समझो, अपने आप बोला समझ जाओगे। प्राइवेट गुड क्या होते हैं? राइवलरस। राइवलरस का मतलब क्या होता है? सुनना, राइवलरस का मतलब होता है कि एक के कंजम्पशन से दूसरे का कम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। मान लो तुमने एक पिक्चर हॉल की टिकट खरीदी, तुम्हारा सीट नंबर है 56, लेकिन 56 पे मैं जाके बैठ गया। अब तुमने पे किया है, मैं उस पर बैठ गया, तो तुम उठा के बोल सकते हो, बोले मोटे तेरी सीट है क्या, देख टिकट नंबर हमारी है, बोल सकते हो ना आप, क्योंकि आपने उसके लिए पे किया है। क्योंकि वो कौन सा गुड है? मेरे बैठने से आपका वो क्या हो गया, आप वो चीज को कंज्यूम नहीं करवाओगे, तो फ्रॉम माय कंजम्पशन आपका डिक्रीज हो गया ना। इसको बोलते हैं राइवलरस। एक के कंजम्पशन से दूसरा का क्या हो जाता है? डिक्रीज। अब लेकिन ऐसा पब्लिक गुड्स में नहीं होता, वो नॉन राइवलरस होते हैं। मैं पार्क में बैठ जाऊं तो तुम ये थोड़ी बोलोगे, बोले यार सारी हवा तो आप ही सूत गए सर, अब हमारे लिए तो हवा ही नहीं बची, बताओ ऐसा सही बात है क्या? बोले सर ऐसा, बोला आप नहीं जाओगे पार्क में, बोले सारी हवा तो आप ही सूत लोगे, अंदर ले लोगे, हमारे लिए क्या बची? ऐसा होता है क्या? नहीं। मैं कितना ही कर लूंगा, मेरे कंजम्पशन से दूसरे का कंजम्पशन कम नहीं हो रहा है, ये होता है नॉन राइवलरस। समझ में आया? अरे आया ना। तुम रोड लाइट के नीचे से गुजर गए तो यार दूसरों के लिए लाइट कम हो जाएगी क्या? फिर पब्लिक गुड्स होते हैं वो। गॉट माय पॉइंट? अरे आया ना। तो ये होते हैं पब्लिक गुड्स। प्राइवेट गुड्स राइवलरस होते हैं। मान लो तुम एक बर्गर खरीद के लाए, तुम्हारा रखा हुआ है काउंटर पे, ठीक है, तुमने उधर देखा और मैंने इधर निपटा दिया। अब क्या बोले सर बोले आप नहीं दिए थे पैसे इसके, मेरे पिताजी ने दिए थे, आपने कैसे खा लिया इसको? सही है। तो क्यों? क्योंकि मेरे कंजम्पशन से आपका क्या हो गया? कम। तो यही होता है ना प्राइवेट गुड्स में। बस तुम्हारे पिताजी ने मोबाइल दिलाया, मैंने चोरी कर लिया, अब बोले सर कैसे रख लिया मेरा फोन, आपने दिया था क्या इसके पैसे? तो आप समझ गए ये क्या होते हैं? प्राइवेट गुड्स होते हैं, ये राइवलरस होते हैं। इसको एक के कंजम्पशन से दूसरे का क्या हो जाता है? प्रभावित हो जाता है, दूसरे पे इफेक्ट आ रहा है। सही है। लेकिन पब्लिक गुड्स में कोई परेशानी नहीं होती। समझ में आ गई मेरी बात? अब आर्मी है, पब्लिक गुड है, वो डिफेंस है। अब अगर वो मुझे सुरक्षा दे रहे हैं तो मेरे को देने से बाकियों की कम थोड़ी हो रही है भाई। आगे बात सुन, ऐसा। अब सुनना, एक और प्राइवेट गुड में एक और क्वालिटी होती है, मतलब ये सारी उसकी नुकसान है, क्वालिटी नहीं। उसका एक फीचर क्या होता है? वो होते हैं एक्सक्लूडेबल। एक्सक्लूडेबल का मतलब होता है जो पैसे नहीं दे रहे वो उनको क्या कर सकते हो? आप एक्सक्लूड कर सकते हो। तो जो नॉन पेमेंट वाले हैं, नॉन पेमेंट या फ्री राइडर कहते हैं, फ्री फोकटिये, फ्री फोकटियों को आप क्या कर सकते हो? बाहर निकाल सकते हो ना, और एक्सक्लूड कर सकते हो कि आपका एक पिक्चर हॉल है जिसके अंदर कुछ लोग ऐसे ही आ गए बिना टिकट के, तो आप उनको उठा सकते हो। सही है। बोले तुम कैसे बैठे हो उस पे, बैठो। तो प्राइवेट गुड में से आप हटा सकते हो। ये एक प्राइवेट कोचिंग है, यहाँ पे अगर मान लो कोई फीस नहीं दे रहे तो उसको हटाया जा सकता है, बट एक सरकारी स्कूल में से थोड़ी हटा दोगे आप। अरे कि नहीं, बस बोले तू कहाँ से आ गया, बोले कैसे आ गया, समझ में आ गई मेरी? वो प्राइवेट, वो पब्लिक है ना, वो पब्लिक स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है। यू कैन नॉट एक्सक्लूड एनीवन कि भाई तूने पैसे नहीं दिए इसलिए तू ये नहीं आ सकता है। यहाँ तो आप हटा सकते हो ना, प्राइवेट गुड है ना ये तो। अरे आई कि नहीं आई बात समझ में? यहाँ तो आपने सीट का पैसा देना पड़ेगा आपको। समझ में आई मेरी बात? ऐसा। तो फ्री फोकटिये को आप एक्सक्लूड कर सकते हो। अब सुनो,
ये दो क्वालिटी वहां पे होती है। राइवलरस मतलब एक्स के कंजम्पशन से वाई का कंजम्पशन डिक्रीज हो रहा है, सही है, इसको बोलते हैं राइवलरस। और वहां पे ऐसा नहीं होता, एक्स के कंजम्पशन से वाई का डिक्रीज नहीं होता। सब करो, एक्स करो, वाई करो, जेड करो, कोई कंजम्पशन डिक्रीज नहीं हो रहा है। और यहां पे आप, लेकिन क्या है, पब्लिक गुड में एक परेशानी होती है। क्यों आपको बताऊं, प्राइवेट सेक्टर क्यों प्रोवाइड नहीं करता पब्लिक गुड्स? क्योंकि यार वहां पे वो चार्ज कैसे करे, क्योंकि वहां पे तो जो नॉन पेमेंट करने वाले हैं वो भी मजे करेंगे। आप समझो जो टैक्स देता है वो भी पार्क में घूम रहा है, लेकिन वो तो टैक्स देता है। लेकिन सर जो टैक्स नहीं दे रहा है, फ्री फोकट है, वो भी तो पार्क में घूम रहे हैं, तो आप कैसे चार्ज करोगे उनसे? आप चार्ज नहीं कर सकते हो। इसलिए प्राइवेट सेक्टर की उसमें कोई कमाई हो नहीं सकती, उसको कोई उसमें कमाई का कोई साधन नहीं दिख रहा है, इसलिए वो वाला काम करता ही नहीं है। समझ रहे हो? क्योंकि उसको पता है उसमें वो किसी को हटा ही नहीं पाएगा ना, फ्री फोकट ये वाले को। तो इसलिए वो इनको गुड्स को या तो अंडर प्रोड्यूस करता है या बिल्कुल ही प्रोड्यूस नहीं करता है। आई बात समझ? ऐसा तो नॉन एक्सक्लूडेबल। तो याद रखिएगा, पब्लिक गुड में एक प्रॉब्लम होती है, क्या बोलते हैं उसको? फ्री राइडर प्रॉब्लम कहते हैं। समझ में आया? अब सुनो, लो जल्दी फिनिश करते हैं इसको। पब्लिक गुड्स, हाँ भाई, पब्लिक गुड्स का कॉन्सेप्ट किसने दिया? पॉल सैमुअल्सन। क्या होते हैं पब्लिक गुड्स? विच आर मेंट फॉर कलेक्टिव कंजम्पशन, जो सबके लिए बनाए जाते हैं। सुनिएगा, अब पब्लिक गुड क्या होता है? जिसमें दो क्वालिटी होती है, कौन कौन सी अभी बताई थी? नॉन एक्सक्लूडेबल और नॉन राइवलरस होते हैं। तो पब्लिक गुड ये वो गुड होता है हुज कंजम्पशन बाय वन पर्सन डज नॉट रिड्यूसेस अवेलेबिलिटी फॉर अदर्स। क्या मतलब? एक के कंजम्पशन से दूसरों का कम नहीं होता, मतलब नॉन, अरे राइवलरस वाली बात ही तो कह रहे हैं। अरे एक के कंजम्पशन से दूसरा का कंजम्पशन कम नहीं हो रहा है। अच्छा, प्राइवेट गुड क्या होते हैं? जिसमें दोनों वो वाली क्वालिटी होती है। कौन सी? सर वो एक्सक्लूडेबल भी होते हैं और राइवलरस भी होते हैं। तो बस सर ये वो गुड्स होते हैं जो स्केर्स होते हैं, लिमिटेड होते हैं। भाई एक मूवी थिएटर में, पार्क में हवा कितनी होती है? वहां तो खूब होती है, लेकिन मूवी थिएटर में सीट्स लिमिटेड होती है, स्केर्स ही तो होते हैं। सर ये वो गुड्स होते हैं जो स्केर्स हैं, एक्सक्लूडेबल हैं, जहां पे आप नॉन पेमेंट करने वाले को हटा सकते हो। बोले तू कैसे आ गया भाई, तूने पैसे दिए क्या? सही है। आज मान लो बर्गर की दुकान है, उसके अंदर कोई फ्री फोकट में खाने आ जाएगा क्या? नहीं। कोई खा रहा है तो, कोई मान लो किसी और का ऑर्डर उठा रहा है फ्री फोकट में, तो उसको बोलेगा, बोले कैसे खा रहे हैं, तूने पैसे दिए क्या इसके? तो यू कैन एक्सक्लूड अदर्स फ्रॉम कंजम्पशन, राइट? तो ये तो होते हैं प्राइवेट गुड्स, जिन जो एक्सक्लूडेबल होते हैं, जहां पे एक के कंजम्पशन से दूसरे का क्या हो रहा है? सही है कि नहीं है ना? वंस कंजम्पशन प्रिवेंट अदर्स फ्रॉम कंजम्पशन। सही बात है। एक के कंजम्पशन से मैं आपकी सीट पे बैठ गया तो आप कैसे देखोगे फिर पिक्चर? सिंपल सी बात है। तो इसीलिए अब सोचो, तो इनको तो मार्केट खूब एलोकेट करता है, खूब बनाता है, क्योंकि इसमें उसका फायदा है, इसमें वो पैसे चार्ज कर सकता है और नॉन पेमेंट वालों को हटा सकता है। समझ में आई मेरी बात? लेकिन पब्लिक गुड्स क्यों प्रोवाइड नहीं करता? क्योंकि उसमें वो ये दोनों काम कर ही नहीं सकता, इसलिए वो पब्लिक, उसको कोई फायदा ही नहीं है ना उसमें। तो इसलिए वो पब्लिक गुड्स कम बनाता है या फिर बनाता ही नहीं है, क्योंकि वो क्या होते हैं? नॉन राइवलरस होते हैं। एक के कंजम्पशन से दूसरे का रिड्यूस हो नहीं रहा, तो कई फ्री फोकटिया वहां पे आ जाते हैं। अब सुनना, जब फ्री फोकटिया आ जाते हैं तो जो पैसे दे रहा है वो भी ये सोचता है, बोले जब ये पैसे नहीं दे रहे तो मैं क्यों दूं? ये फ्री में एंजॉय करे तो बोले मैं भी टैक्स क्यों दूं? ये भी प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए प्राइवेट सेक्टर इनको प्रोवाइड नहीं करता। बोले इसमें चार्ज कैसे किया जाए? बिकॉज यू कैनॉट एक्सक्लूड देम। नॉन पेमेंट, नॉन टैक्स पेयर्स को कैसे हटाओगे आप उसमें से? अब ये रोड है, रोड किससे बनती है? टैक्स पेयर के पैसों से बनती है, लेकिन नॉन टैक्स पेयर भी तो यूज करता ही है, इसको करता ही है ना। सो याद रखिएगा, पब्लिक गुड्स में दो क्वालिटी होती है, नॉन एक्सक्लूडेबल, नॉन राइवलरस। इसी की वजह से क्या है, आप किसी को रोक नहीं सकते, एक्सक्लूड कर नहीं सकते, ठीक है? तो इसीलिए क्या है, प्राइवेट जो सेक्टर है इनको प्रोड्यूस नहीं करता, क्योंकि उसमें उसको कोई फायदा नहीं दिख रहा है। नेशनल डिफेंस में प्राइवेट सेक्टर कभी लगाएगा ही नहीं, क्योंकि उसको कोई फायदा ही नहीं है। स्ट्रीट लाइटिंग में, लॉ एनफोर्समेंट में, सैनिटेशन में, नालियां बनाने में उसको क्या फायदा है? नालियों में कचरा सिर्फ अमीर का ही जाएगा क्या? गरीबों का भी तो जाएगा ही ना। फिर ये है, समझ में आया? तो अब इशू कैसे होगा, लेकिन ये बताओ, सोचो। अब सोचो कैसे मार्केट फेलियर कैसे हो रहा है, वो तो सोचो। टॉपिक तो समझ गए तुम। मार्केट फेलियर क्यों होगा? सर मार्केट इसलिए फेल हो रहा है क्योंकि मार्केट में हर टाइप के गुड्स बनने चाहिए, एक अगर बन रहे हैं दूसरे बन नहीं रहे। हर टाइप पे, सब पे एलोकेशन होना चाहिए ना, तो दिस इज नॉट इनएफिशिएंट, दिस इज इनएफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑल गुड्स शुड बी प्रोड्यूस्ड बट ऑल गुड्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड। प्राइवेट सेक्टर ये तो खूब बना रहा है क्योंकि उसमें फायदा है, वो राइवलरस है, एक्सक्लूडेबल है, तो वो तो खूब बना रहा है, इनमें ध्यान।
तो ये जितने बनने चाहिए या तो उतने बन नहीं रहे या बिल्कुल ही नहीं बन रहे, या तो कंप्लीट फेलियर है या पार्शियल हो रहा है, रॉन्ग क्वांटिटी प्रोड्यूस करी जा रही है, कम है, जरूरत से कम प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो ये भी क्या है, एक मार्केट फेलियर ही तो हुआ। तो पब्लिक गुड्स फेस एक्सटर्नलिटीज, लैक ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स एंड फ्री राइडर प्रॉब्लम एज पीपल कैन कंज्यूम विदाउट पेइंग। तो पब्लिक गुड्स में प्रॉब्लम यही तो है सर, पब्लिक गुड्स में क्या होता है, कई उसमें नुकसान कर देते हैं, समझ रहे हो, उसको वेस्टेज करे जा रहे हैं, खूब बहा देते हैं, लाइटें जली रही है, वो स्ट्रीट लाइट जली रहती है पूरे दिन भर, कोई बंद करने वाला है ही नहीं, क्योंकि उनके बाप का पैसा लग नहीं रहा है, पब्लिक गुड है ना सर, तो ओवर कंजम्पशन हो रहा है उसका, समझ रहे हो, लैक ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स, फ्री राइडर प्रॉब्लम है। तो भाई जब लोगों को लग रहा है कि बोला जब बिना पैसे दिए लोग भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम क्यों दे फिर, समझ रहे हो, तो इसी कारणों की वजह से ये इशू आता है। तो रिजल्ट क्या हुआ, अब सोचो क्यों फेल हो रहा है मार्केट, द मार्केट्स अंडर प्रोड्यूस दीज गुड्स। मार्केट का मतलब क्या है, प्राइवेट सेक्टर है मार्केट का मतलब, तो प्राइवेट सेक्टर जो है वो इनको फेल हो जाता है प्रोड्यूस करने में, क्यों, क्योंकि इसमें उसका कोई फायदा है ही नहीं, इट कैन नॉट चार्ज प्राइसेस फॉर दैट, इट कॉजेज द मार्केट फेलियर, क्योंकि वो बन ही नहीं रहे। अब गुड्स तो सारे बनने चाहिए ना देश में, ये भी बनने चाहिए, ये भी बनने चाहिए, लेकिन ये नहीं बन रहे हैं, जितनी जरूरत है उससे कम बन रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में कोई मुनाफा नहीं दिखता है, तो इनको कौन ठीक करेगा, कैसे, गवर्नमेंट बना देगी इनको, और इससे देश में क्या जाएगी, एफिशिएंसी। यही तो पढ़ा था फिस्कल फंक्शंस, जहां कमी कौन छोड़ रहा है, प्राइवेट सेक्टर, वहां कौन पूरी कर देगा, अपने आप हो जाएगा। लास्ट पॉइंट है बेटा इसका, इसको इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन कहते हैं, ट्राई करेंगे पूरा हो जाए तो बहुत ही बढ़िया, इतना ही बचेगा कि कल ही खत्म हो जाएगा फिर वो, अरे छोड़ा ना कितना बड़ा है, देखो ही मत, देखने से डर लगता है, अरे तो मेरे पे छोड़ो ना, मैं बड़ी चीज को छोटे में भी तो पढ़ा देता हूं, मैं तो और फास्ट भी करा सकता हूं, लेकिन मैं अभी भी आपको ऐसे करा रहा हूं कि मेरे कि आपको यार 100% पढ़ा रहा हूं, क्यों जल्दी पढ़ाऊं, मेरे पास अभी शॉर्ट नोट्स थे, मैं उससे पढ़ा सकता था ना हैंड रिटन वाले, लेकिन क्या है शॉर्ट क्यों पढ़ाऊं जब अभी 100 के लिए प्रिपेयर कराऊंगा, जल्दीबाजी कोई, मैंने कहा ना आपको नहीं पता, मुझे पता है, टाइम बहुत है, खूब टाइम है, तो अच्छे से पढ़ा रहा हूं, इसलिए स्लो हर चीज बता रहा हूं ताकि कहीं नंबर ना कट जाए, क्योंकि क्वेश्चन तो कुछ भी आ सकता है, क्या पता जो छोटी सी बात छोड़ी और वही आ गया तो। चलो, तो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, बुक देखना तो मैंने पहले ही छोड़ दिया था, बचपन में डर जाता था मैं, उनको इतनी मोटी है, सबसे पहले आती ही किताबें आती, सबसे पहले आदमी देखता था क्या कि कितनी मोटी बुक है, फिर देखता था कि इसमें तस्वीरें ज्यादा हैं जिसमें नहीं होती थी वो बोरिंग लगती थी, है कि नहीं, तो खैर मैं देखता ही नहीं मोटी कितनी है, डर लगता है। हाँ भाई, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन क्या होता है, बताया था मैंने आपको, इसका आइडिया दिया था, सुन लो अच्छे से, पहले समझाता हूं, उससे ही समझ जाओगे मेन तो पूरा। देखो क्या होता है, अच्छा मार्केट कौन सा होता है बताओ, तुम बोल रहे हो मार्केट फेलियर, तुम मेरे को ये बताओ अच्छा मार्केट कौन सा होता है, जहां पे बायर और सेलर को क्या हो, कंप्लीट इंफॉर्मेशन, दोनों को परफेक्ट नॉलेज हो, जैसा हमने परफेक्ट कंपटीशन में पढ़ा था ऐसा होना चाहिए, दोनों को बढ़िया बराबर नॉलेज होनी चाहिए, दे शुड हैव परफेक्ट नॉलेज प्राइस के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, कैसे बन रहा है, हर चीज के बारे में, लेकिन क्या ऐसा होता है, नहीं। क्या परफेक्ट नॉलेज होती है, क्या दोनों पार्टीज को कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है, तो बस एक को होती है ज्यादा और एक को होती है कम, और जिसको ज्यादा होती है वो उस दूसरे वाले पार्टी का क्या करता है, एक्सप्लॉइटेशन, तो इसी से क्या होता है मार्केट फेलियर। दोनों एग्जांपल दिए थे, सेकंड हैंड गाड़ी वाले में कौन किसका कर रहा है, डीलर कर रहा है किसका, कंज्यूमर का एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है, सही है। समोसे मंगा दूं, अरे ऐसे क्या मंगा देता हूं यार, 10 मिनट और पढ़ लेना, क्या है, अच्छा नहीं पढ़ाऊंगा, समोसे खाने, जल्दी बता दो, है, अरे क्यों कच्चा पक्का सोच रहे हो, बोल दो, अरे इसमें क्या है, अभी मैं खिला रहा हूँ, बाद में तुमसे बोतल मंगवा लूंगा, सीए बन जाओगे तब लस्सी मिल जाएगी तो एक जरूर मंगा लूंगा, अरे जल्दी बोलो, क्यों मंगाने में टाइम लगेगा, इतना ही में जल्दी आ जाएगा फिर वो, तीनों के लिए समोसा, क्योंकि टाइम लगता है, क्लास होगी फिर रुकना पड़ेगा, तब तक वो समोसा आएगा, तब तक तो रुकना पड़ेगा ना, है, अरे क्या नाम है उसका, जेप्टो, नहीं जेप्टो पे थोड़ी आता है, मैंने डिलीट और मार दिए सारे, जिम जा रहा हूँ ना आजकल, है, चालू कर दिया, अरे चालू कर दिया भाई, वही है हमारे तो वैशाली में डंका, तो देखो देखो, तो 1 मिनट जो भी जल्दी से मिल जाए बस, कितने अच्छा पहले टाइम देख लो कितना आ रहा है, टाइम कितना लगा रहा है, अगर टाइम ज़्यादा लगाएगा तो कल मंगा लेंगे, इसके बाद टाइम ज़्यादा लगाएगा तो
अग्रवाल थोड़ा जल्दी दिखा रहा है, अग्रवाल वाला 10 से 15 मिनट दिखा रहा है, लेकिन नेक्स्ट अवेलेबल एट 4:29 टुडे, 4:30 बजे दिखा रहा है, लेकिन अब शाम को बनेगा। काले हो गए काले। मिठाइयाँ तो दिखा रहा है, समोसा कचौरी, समोसा है कचौरी सब शाम को दिखा रहा है। रुक जाओ, प्याज कचौड़ी है, दाल कचौरी है, समोसा खत्म है, प्याज कचौरी 1 2। दीदी जल्दी बोलो जल्दी बोलो। अरे क्या है, सब ले लेंगे आपसे, पैसे लिए हैं। लस्सी भी नहीं, लस्सी देखता हूँ एक बार, वो लस्सी होनी चाहिए। आधी चीज आउट ऑफ स्टॉक बता रहा है, 4 4:30 बजे बोल रहा है, क्योंकि शाम को धंधा करते हैं शायद, शाम को दिन में रेस्ट करते होंगे। तो आपकी कचौरी मंगा दूं? कचौरी खा लोगे? कचौरी तो खा ही लेगा। वो नहीं मिलेगी तो पहले तो कचौरी तो बोल, खाने का आइटम बोल, पहले पीने का तो बता रहा हूँ। प्याज कचौरी, अरे यार ये क्यों, ये क्या बात हुई? खाओ। आप ठीक है, अब ये तो हो गया है ना, लस्सी का देखना है। ऑनलाइन बेटा, बेटा झुंझुना बजाओ बेटा घर पे। जो यहाँ रुकेगा उसी को तो मिलेगा। एक मिनट यार, लस्सी कहाँ गई? लो इधर देखो यार, पढ़ भी रहे हो जब तक, साइड साइड में ये भी चल रहा है। लस्सी कहाँ है भाई? एक सेकंड बस, आज भूख। पिज्जा का पैकेट। हाँ भाई, लस्सी कौन पिएगा? लस्सी, लस्सी तो पी लोगी? लो लस्सी मंगाते हैं यार, ऐसे क्या। ठीक है, लो पढ़ाई करो, लेकिन जब तक आएगी तब तक पढ़ना पड़ेगा। आएगी जब तक आएगी। अरे ऐसे क्या कर रहे हो? लो देखो, रो 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 रो, बच गया, मेरे घर पे जाने वाली थी। रुक जाओ रुक जाओ, एक सेकंड, मैंने मेरे घर वाले अग्रवाल पे डाल दिया था, मेरे घर वाले मेरे को मार देते। रुक जाओ, ये तो वैशाली वाला टिक कर दिया मैंने, पहले तो लोकेशन एडिट करूं मैं। अरे एक मिनट लोकेशन लोकेशन क्या है अपना? कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट, लोकेशन ही गलत डाल दी थी भैया, ऐसा हो जाता है कई बार मेरे से। SBI, अब क्या रहा है जल्दी जल्दी में, शास्त्री नगर, हाँ। टाइम बता रहा है, हैं? यार हमारे घर पे 15 मिनट में ला रहा है, यहाँ पे ला रहा है 45 से 50 मिनट। यही वाला शास्त्री नगर 45 से 50, 15 मिनट मेरे पीछे ही ना घर, ये भी है तो पास में ही साला, 45 50 मिनट देख, 45 50 मिनट। कोई नहीं, कल करेंगे। तो देखो देखो बेटा, इच्छा और जग गई। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, कल टाइम पे करेंगे। इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन तो सुनना, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन क्या होता है? दोनों पार्टियों को बराबर इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैंने अभी आपको 2 एग्जांपल दिए, एक हेल्थ वाला दिया था, वहां पे बायर बात छुपा रहा है, इंश्योरेंस होल्डर बात छुपा रहा है किससे? सेलर से, इंश्योरेंस सेलर से। समझ रहे हो, इंश्योरेंस कंपनी से बात छुपाता है, वो खुद को फिट बता रहा है, और क्या क्यों बता रहा है?
वो ताकि लो प्राइस चार्ज हो, है ना। तो सर ये भी तो क्या है, मार्केट फेलियर। एक पार्टी सर वो दूसरा जो है बेचारा उसको कुछ पता ही नहीं है कि वो तो झूठ बोल रहा है, तो वो कम प्राइस चार्ज कर रहा है जबकि उससे चार्ज करनी चाहिए ज्यादा, तो ये भी मार्केट फेलियर है। डीलर वाले एग्जांपल में क्या बोला, सेकंड हैंड गाड़ी में आप सेकंड हैंड गाड़ी उनको बेच रहे हो, सेकंड हैंड गाड़ी बेच रहे हो, लेकिन बात छुपा रहे हो उनसे, पूरी बात उनको बता नहीं रहे हो कि वो गाड़ी में क्या क्या डिफेक्ट है, ऊपर से उनको अच्छी गाड़ी बता के बेच रहे हो, तो हाई प्राइस चार्ज कर रहे हो और गलत क्वालिटी दे रहे हो उनको, ठीक है। तो ये भी क्या है, मार्केट फेलियर। तो सर ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि दोनों तरफ जानकारी बराबर नहीं है। इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, व्हाट इज दिस इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन सर, इट मींस जब देखो हर चीज के लिए क्या जरूरी होता है सर, कंप्लीट इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी होती है, इट इज वाइटल फॉर कॉम्पिटिटिव मार्केट्स, बट इन रियलिटी ऐसा नहीं होता। रियलिटी में क्या होता है, द बायर एंड सेलर लैक फुल नॉलेज ऑफ फैक्टर्स, दोनों को बराबर नॉलेज नहीं होती, जिसकी वजह से उनके जो डिसीजंस हैं वो ठीक से हो नहीं पाते। समझ में आ गई मेरी बात। और सुनना सर क्यों नहीं हो पाते, अब सुनो रीजन, बेटा वो इसलिए नहीं हो पाते, रीजन है उस बात के भी कुछ सुनना, रीजंस फॉर इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। सुनो बेटा, क्यों जानकारी कंप्लीट नहीं होती बताता हूं, सुनना सर। नंबर 1, कई बार कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस, सर वो प्रोडक्ट ही इतना कॉम्प्लेक्स है कि वो आप पूरी बात वो आपको बताएगा तो भी आप समझ नहीं सकते हो। आपने देखा होगा कभी कभी ना, जो पॉलिसी इंश्योरेंस एजेंट होता है वो पूरी बात बताता नहीं है, क्यों, वो अगर उन चीज को समझाएगा ना तो आपको भी वो नो इतनी टेक्निकल बातें होती है कि वो आप समझ नहीं पाओगे। ऐसा होता है, अब आप जाके पूछते रहो, बोलो सर कैसे हार्ट अटैक आया बताओ, अब वो बताएगा तो भी तुम कौन सा समझ पाओगे, समझ रहे हो मेरी बात। ऐसा होता है, अभी 2 साल पहले की बात है, मेरे फ्रेंड के फादर को हार्ट अटैक आ गया, तो वो तो दिल्ली रहता था, जॉब करता है दिल्ली में, तो उसका फोन आया, बोला यार पापा कैसे ऐसे हो गया, तू यहाँ पर भी है फटाफट पहुंचा, तो मैं नियरेस्ट था तो मैंने रिस्पॉन्ड किया, मैं फटाफट उनको हॉस्पिटल लेके गया। अब मैं लेके गया, चलो ठीक है, टेस्ट में उनके थोड़ा तकलीफ थी, वहां पे लेके गया, वहां पे सब ठीक थे, फुल बातें बातें चल रही है, उनको एडमिट कराया, आंटी से वीडियो कॉल भी कर रहे हैं, उनके और भी रिलेटिव से वीडियो कॉल कर रहे हैं, है ना, ठीक है। अब तो डॉक्टर बात हो गई मेरी, मैंने कहा ठीक है, सब वो चेकअप चालू हो गया, डॉक्टर ने नाश्ता वाश्ता कर रहे हैं, मतलब वो है ना उनका खाना आ रहा है, हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। तो डॉक्टर ने बोला देखो अब रात को आप कुछ नहीं है, अब आप सो जाओ, घर पे जाके भी सो सकते हो और चाहो तो नीचे जाके सो जाओ, लेकिन यहाँ पे आप रुक नहीं सकते आईसीयू के अंदर, हम तो आने नहीं देंगे, सुबह 8 बजे से पहले एंट्री नहीं है, तो आपकी इच्छा है चाहो तो घर जाके सो जाओ, चाहे यहाँ नीचे सो जाओ, आपको कोई काम नहीं है, कोई काम ही नहीं है आपका यहाँ पे। तो मैं फिर क्या, मैं और एक और उसके कजन, तो हम उन्होंने बड़े भी मेरे से बड़े थे, तो उन्होंने बोला यार घर पे ही चलते हैं, जब यहाँ पे भी नहीं रुक मतलब नहीं है, घुसने देगा नहीं सुबह तक, बोला सब ठीक ही है चलते, सही थे अंकल एकदम। घर पे हम आ गए, अब मेरी आदत है मैं रात को नहाकर ही सोता हूँ, मतलब चाहे पता नहीं मेरे को नींद नहीं आती बिना नहाए, तो मैं रात को जाके जस्ट घुसा ही था, नहाया 5 मिनट में बाहर आया, और जब मैं नहा रहा था तो मेरा फोन इतनी जोर जोर से बज रहा था, तभी मेरी फटना चालू हो गई, बाथरूम में आवाज आ रही थी, फोन है ना, मेरी फटना चालू, मैंने कहा भाई फोन बज रहा है कुछ तो बड़ा, और बजे जा रहा, तो मैं तो भाई अंदर मेरे यूं, क्योंकि जैसे बाहर आया तो वही मिस कॉल्स खूब सारी, मैंने फोन किया और पता लगा कि वो बोलता है डॉक्टर हॉस्पिटल से फोन आया था, बोला हमने उनको आप जल्दी से आ जाइए, हमने उनको वेंटिलेटर पे ले लिया। मैं सोचूं, मैंने कहा यार आदमी जिंदा छोड़ के आया था, एकदम बात करता हुआ बढ़िया, एकदम सही आदमी, वेंटिलेटर पे आने का मतलब सोचो, वाइटल ऑर्गन्स काम करना बंद कर गए, वेंटिलेटर पे ले लिया आदमी को। वेंटिलेटर क्या होता है, एक तरीके का टेक्निकल सपोर्ट होता है, समझ रहे हो। मैंने कहा यार अभी आधे घंटे पहले छोड़ के आया हूँ, 15-20 मिनट पहले, क्या हो गया ऐसा। अब सोचो, तो मैं ये वही बात बता रहा था, मैंने जाके उनसे समझना चाहा डॉक्टर से कि हुआ क्या ऐसा, कि इस टाइम में जितने में मैं गया हूँ क्या ऐसा बिगाड़ गया तुमने जो ये आदमी वेंटिलेटर पे आ गया। तो बस अब वो समझाए और मेरे समझ में ना आया, मैं ये करूँ, मैंने कहा अच्छा, क्योंकि सही बात है ना, वो अपने मेडिकल टर्म्स बोलेगा, मेरे को घंटा पता है उसका नहीं ना, तो यही हुआ सर। अब आप समझे क्यों, तो कई बार जानकारी क्यों नहीं होती सर पूरी दोनों पार्टीज को, क्योंकि कई बार जानकारी ही ऐसी कॉम्प्लेक्स होती है जो पॉसिबल होती नहीं है दूसरे को कि वो दी जाए, तो इसीलिए द इंफॉर्मेशन ऑन बोथ साइड्स आर नॉट इक्वल, एक को ज्यादा होती है और एक को कम, डॉक्टर को ज्यादा पता है और अपने को कम, समझ में आई मेरी बात। तो ऐसा इस रीजन से भी कई बार इनकम्प्लीट होती है इंफॉर्मेशन। नंबर 2, दूसरा सर डिफिकल्टी ऑफ गेटिंग करेक्ट इंफॉर्मेशन। सर सरकारी दफ्तर, सर यहाँ पे जानकारी दोनों पार्टीज को बराबर नहीं होती, क्यों सर, वहां से जानकारी निकालना आसान
है भी नहीं। कई ऐसे डिपार्टमेंट्स होते हैं जहां से इंफॉर्मेशन गैदर करना आसान नहीं है। तीसरा, डेलिबरेट मिस इन्फॉर्मेशन बाय इंटरेस्टेड पार्टीज। अब यार आपको पता होता है, आप मिस इन्फॉर्म कर रहे हो दूसरों को, परसुएसिव एडवर्टीजमेंट से लगा रहे हो, समझ रहे हो कि ये क्रीम लगाओ, क्रीम लगाने से भाई साहब आपका ऐसा निखार आएगा, समझ रहे हो। ऐड आता था ना, गवर्नमेंट ने बोला उसके लिए, पॉन्ड्स वगैरह के लिए, समझ रहे हो। वो लड़की आती थी कि बोले यार, बोले उसका रंग सांवला था, तो बोलो मेरे 10-5 साल से लड़के वाले सिर्फ आते हैं, नाश्ता पानी करके चल जाते हैं, मेरे से कोई शादी नहीं करना चाहता, मुझसे कोई प्यार नहीं करता। फिर उसने लगाई पॉन्ड्स क्रीम, पॉन्ड्स क्रीम लगाते ही उसके यूं भाई साहब माहौल बन गया पूरा, और यूं शादी हो गई ये और वो। ये सब क्या है? परसुएसिव एडवर्टीजमेंट्स। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ऐसे एडवर्टीजमेंट्स गलत हैं। जब आप ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते तो उनको क्यों बेकार हो गलत एडवर्टीजमेंट करके? आप उनको मिस इन्फॉर्म कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो। अरे आया ना, तो ये भी क्या है? मिस इन्फॉर्मेशन, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन ही है कि आप दूसरे पार्टी को झूठी इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, जानबूझ के, डेलिबरेटली मिस इन्फॉर्म कर रहे हो। अरे समझ में आ रही है मेरी बात? जैसे आप वो उनको मिस इन्फॉर्म कर रहे हो वो कि फ्रेश जूस फ्रेश थोड़ी होता है, रियल जूस रियल होता ही नहीं है, महीनों महीनों भर पैक्ड होता है, समझ रहे हो। आप उनको बोल रहे हो कि क्या बोलते हैं, जो हॉर्लिक्स, बोर्नवीटा, इन सब के अंदर 30-50 साल से, 30-40 साल से कमा रहे हैं ये लोग, न्यूट्रिशनल ड्रिंक बेच के। 0% न्यूट्रिशन होता है उसमें, 0%, जस्ट इमेजिन। और पूरे एड्स देख लो आप खोल कर, कैसे ऐड बनाते हैं कि उनको पीने से ताकत आ जाती है, बच्चे जो खाना नहीं खा पाते हैं तो उनको उससे न्यूट्रिशन मिल जाता है। 0 न्यूट्रिशन था उसमें। गुड डे बिस्किट, गुड डे कैशू बिस्किट आता है ना, बादाम का भी आता है, कैशू का भी बिस्किट आता है, पूरे पैकेट में कैशू, काजू 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 बना के रखते हैं, पीछे लिखा हुआ है उसके अंदर 1% भी काजू नहीं होता टोटल, सिर्फ माहौल बनाते हैं। तो ये क्या है? मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं सर। तो इसलिए दोनों पार्टी को जानकारी बराबर नहीं होती। अब सुनिएगा, एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, एसिमेट, अब सुनना, अभी क्या पढ़ा रहा हूं मैं, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन में 2 टॉपिक्स होते हैं बेटा, ढंग से सुनना। मतलब उसमें एक टॉपिक है जिसको बोलते हैं एसिमेट्रिक, उसी में टॉपिक है एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन। सिमेट्री मतलब क्या होती है? बराबरी। बोले यार सिमेट्री बैठ रही है सर, सिमेट्री मतलब सेम सेम है ना। एसिमेट्रिक क्या हुआ? मतलब कि बराबरी नहीं बैठ रही है, एक को ज्यादा है और एक को कम, तो ऐसा ही तो होता है सर। इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन दोनों, एक को ज्यादा होती है और एक को कम, इसको बोलते हैं एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन। और जिसको ज्यादा होती है वो उसको क्या करता है? फायदा उठाता है, दूसरे का एक्सप्लॉइट करता है, तो इसको बोलते हैं एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन। व्हाट इज? देखो बेटा क्वेश्चन आएगा, एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन क्या होता है? व्हेन वन पार्टी हैज मोर इंफॉर्मेशन देन द अदर। सर एक पार्टी को ज्यादा इंफॉर्मेशन है दूसरे से ज्यादा, और देन दी अदर, डिस्टॉर्टिंग द डिसीजन मेकिंग, जिससे वो दूसरे के डिसीजन मेकिंग को क्या कर रहा है? खराब कर रहा है, पागल बना रहा है उसको, समझ रहे हो। जिससे दूसरा जो पार्टी है वो ठीक से डिसीजन ले नहीं पा रहा। भाई वो आप डीलर के जा रहे हो गाड़ी खरीदने, उसने पूरा उसको झूठ 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 बोल के उसका मीटर भी घुमा रखा है, वो गाड़ी ठुकी हुई भी है, एक्सीडेंटल भी है, लेकिन वो आपको बता, ही इज एक्टिंग एज इफ की, और वो गाड़ी तो बहुत बढ़िया है और तुमको हाई प्राइस चार्ज कर रहा है, तो अब आप भी डिसीजन ठीक से नहीं बना पा रहे कि इसकी सही प्राइस क्या होनी चाहिए, क्योंकि वो तो झूठ बोल रहा है, वो तो बातें छुपा रहा है। अरे यार ये बात समझ में। ऐसे ही वो इंश्योरेंस वाला सोचो, बायर पूरी बात बता ही नहीं रहा, मेडिकल इंश्योरेंस जो खरीद रहा है उससे, मेडिक्लेम खरीद रहा है उससे, लेकिन उसको बोल रहा है मैं तो फिट हूं, जबकि उसको भी पता है वो क्या है? अनफिट है, सारे प्रकार के कर्मकांड करता है, लेकिन वो ये बात बता नहीं रहा। वो अब ये बात नहीं बता रहा, इससे वो प्राइस क्या चार्ज करेगा? वो कम चार्ज कर रहा है, विच इज मार्केट फेलियर। भाई वो दूसरा डिसीजन नहीं ले पा रहा ना ठीक से, तो इसको बोलते हैं एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन। एसिमेट्रिक का मतलब इतना सा है बेटा, याद रखना, इसमें क्या होता है? कंफ्यूज होते हैं बच्चे, इजी तो बहुत है, कंफ्यूज कर जाते हैं, गलत नाम यूज कर जाते हैं। एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है? व्हेन वन पार्टी हैज मोर इंफॉर्मेशन देन दी अदर, एंड वो दूसरे के डिसीजन को क्या कर रही है? डिस्टॉर्ट कर रही है, बस इतना सा मतलब होता है एसिमेट्रिक का। अब इसके अंदर आते हैं 2 टॉपिक्स, अच्छे से सुनना। एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन में 2 टॉपिक आते हैं, एक होता है एडवर्स सिलेक्शन और एक होता है मॉरल हैजार्ड। अच्छे से सुनना, की इश्यूज आर, 2 टॉपिक्स हैं, वन टॉपिक और दूसरा टॉपिक है मॉरल हैजार्ड। अब अगर मैं इसको सिर्फ हल्का सा समझा दूं, डिटेल में कल बताऊंगा, सुनना क्या है। एडवर्स सिलेक्शन क्या है? एडवर्स सिलेक्शन अगर आपको समझना है तो मैंने जो अभी आपको दोनों को एग्जांपल दिए थे वो एडवर्स सिलेक्शन के ही थे। एडवर्स सिलेक्शन मतलब 2 पार्टी हैं, सुनना, पहले समझा रहा हूं, कल इसको रीड करा दूंगा फिर, ठीक है? कल मैं इतना ही छोड़ रहा हूं कि 2 घंटे की क्लास में फिर ये खत्म हो जाए।
ठीक है, अब सुनना बेटा, तो दोनों को अभी समझ के जाओ और बस रीड करेंगे कल। तो सुनो बेटा, मैं क्या कह रहा हूं, एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन में दो टॉपिक्स होते हैं, अच्छे से समझना बेटा, है ना, क्योंकि ये कल काम आएगा, यहीं से मैं पिक करूंगा। दो टॉपिक होते हैं। टॉपिक नंबर 1 एडवर्स सिलेक्शन, और अच्छा, ये इंपॉर्टेंट, थोड़ा अच्छा टॉपिक होता है, अच्छे लेवल का, अच्छे सुनो। दूसरा होता है मॉरल। तो पहली चीज तो बेटा इस समझो इस बारे में कि यहां पे एडवर्स सिलेक्शन होता है, ये कब होता है कि एक पार्टी, वन पार्टी डिसीजन नहीं ले पा रही ठीक से, ठीक है, वन पार्टी नॉट एबल टू टेक डिसीजन, ठीक है, बिफोर द ट्रांजैक्शन। ये ट्रांजैक्शन ही नहीं हो पा रहा, उससे पहले क्यों नहीं हो पा रहा, क्योंकि एक पार्टी ठीक से उसको सही चीज ही नहीं पता लग रही है, एक पार्टी बात को छुपा रही है, तो इससे वो ठीक से जज नहीं कर पा रहा कि क्या प्राइस होनी चाहिए, क्योंकि वो बात छुपा रही है। तो एडवर्स सिलेक्शन क्या, द वन पार्टी इज नॉट एबल टू सिलेक्ट, वो ठीक से सिलेक्शन नहीं कर पा रही, डिसीजन नहीं कर पा रही, क्यों, क्योंकि एक पार्टी बात को छुपा रही है। लेमन कार, इस पे एग्जांपल आता है यूज्ड कार वाला, आपको वो झूठ 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 बोल रहा है कि यार गाड़ी ऊपर से तो चमक रही है, अंदर से कितनी वो बजी हुई है वो नहीं बता रहा है, एक्सीडेंटल है वो नहीं बता रहा है, उसका मीटर छड़ा हुआ है वो नहीं बता रहा है, बातें छुपा रहा है आपसे। समझ में आ गई मेरी बात। तो अब ये क्या है, आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि उसकी सही प्राइस क्या होनी चाहिए, आप उसकी क्वालिटी का भी जजमेंट नहीं कर पा रहे हो, आप उसकी प्राइस का भी जजमेंट नहीं कर पा रहे हो, सही है। तो एग्जाम्पल जैसे सेकेंड हैंड कार के अंदर है, सेकेंड हैंड कार में जो बायर है वो क्या डिसाइड नहीं कर पा रहा, वो जज नहीं कर पा रहा, क्या जज नहीं कर पा रहा है, वो जज कैनॉट जज कि सही राइट प्राइस क्या है, और उसकी क्वालिटी नहीं जज कर पा रहा है, सही है। तो ये क्या है, वो क्या नहीं कर पा रहा, एडवर्स सिलेक्शन नहीं, उसका सिलेक्शन क्या हो गया, एडवर्स, वो गलत डिसीजन में बेचारा फंस गया, बिकॉज एक पार्टी है उस बातों को छुपा रही है, तो वो गलत डिसीजन ले रहे हैं ना, वो सही प्राइस नहीं चार्ज कर पा रहा, समझ रहे हो, ज्यादा प्राइस दे बैठ रहा है कस्टमर, ज्यादा प्राइस दे पा रहा है, दे रहा है उसकी, तो ये क्या हो गया, ट्रांजैक्शन से पहले आप उसको क्या कर रहे हो, अफेक्ट कर रहे हो, उसको बेवकूफ बना रहे हो। एक पार्टी दूसरे को अफेक्ट कर रही है ट्रांजैक्शन से होने से पहले, जानकारी छुपा के। अब एक मॉरल हैजार्ड क्या होता है, ये होता है ट्रांजैक्शन हो गया, उसके बाद आप क्या कर रहे हो, दूसरी पार्टी पे मॉरल हैजार्ड कर रहे हो, मतलब एग्जाम्पल सुनना, तो इसमें ये होता है आफ्टर द ट्रांजैक्शन, एग्जाम्पल से समझ में आएगा। अब सुनना, मैंने क्या कर रखा है, एग्जाम्पल ले जाऊं यहां पे, कार इंश्योरेंस का। कार इंश्योरेंस में क्या होता है, सुनना, पहले के जमाने में नहीं होती थी कार इंश्योरेंस, पूछना अपने पापा वगैरह से, पहले कार इंश्योरेंस नहीं होती थी, तो पहले लोग क्या करते थे, बहुत सोचो, सोच समझ के चलाते होंगे, अच्छे से केयरफुली चलाते होंगे, क्योंकि उनको पता था अगर गाड़ी ठुक जाए तो बहुत नुकसान हो जाता है, जेब से भरना पड़ता है। लेकिन आजकल क्या हो गया, लोग इंश्योरेंस करा लेते हैं, तो इससे उनके मन में क्या आ जाता है, बोला अरे कोई दिक्कत नहीं है, बोला इंश्योरेंस करा रखी है अब तो खूब चलाओ, तो अब ज्यादा इरेशनली ड्राइव करने लग गए हैं। तो यही होता है मॉरल हैजार्ड, क्योंकि आपने इंश्योरेंस करा ली, सुनना, बिकॉज यू हैव गॉट इंश्योरेंस, तो आप क्या कर रहे हो, ड्राइवर इज ड्राइविंग रेकलेसली, ड्राइवर इज ड्राइविंग और दूसरों पे कॉस्ट इंपोज कर रहा है। अब कैसे कर रहा है बताता हूं, जानबूझ के गलती से चला रहा है, गंदा चला रहा है बहुत, क्यों, क्योंकि उसने क्या करा रखी है, कार इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस करा ली ना आफ्टर द ट्रांजैक्शन, वो अपने रंग दिखा रहा है, क्योंकि उसने इंश्योरेंस करा ली, तो वो जानबूझ के केयरलेसली चला रहा है, समझ लो, प्रिकॉशंस नहीं रख रहा है। और सर बोले इससे कैसे होगा, लेकिन मार्केट फेलियर कैसे है, अब कैसे आपको बताता हूं, वो तो अनशन गाड़ियां बेड़े जा रहे हैं, साल में इंश्योरेंस एक दो बार उठानी चाहिए, वो बार बार पांच पांच बार एक्सीडेंट कर रहा है, इससे क्या, और कंपनी वालों को झूठ बोल देता है कि ये दूसरे की गलती से हुआ,
तो इससे क्या होता है, कंपनी वाले का क्लेम क्या हो रहा है, जरूरत से ज्यादा क्लेम्स आ रहे हैं। तो जब वो जरूरत से ज्यादा क्लेम्स आएंगे, इंश्योरेंस कंपनी कब चलती, कैसे चल पाती है बताओ, जब क्लेम्स क्या हो कम। भाई आप जानते हो 100 लोग इंश्योरेंस लेते हैं, तो कुछ मेरे जैसे भी तो हैं जो गाड़ी नहीं ठोक रहे। 7-8 साल से गाड़ी मैं तो नहीं ठोकी भाई, कोई इंश्योरेंस ही नहीं उठाई, तो इंश्योरेंस कंपनी का तो एक जेब से 1 रुपया नहीं गया, उनका पैसा जा ही रहा है, आया कुछ, सही है। तो मेरे जैसे भी लोग हैं, लेकिन अब आप समझो, अगर ज्यादातर वैसे वाले लोग अगर ऐसे हो जाएं तो उनके क्लेम्स क्या आएंगे, जरूरत से ज्यादा, तो उनकी इनकम्स क्या हो जाएंगी, कम। तो वो क्या करेंगे, अब आप बताओ। दो ऑप्शन है, या तो वो इस धंधे से जब उनके प्रॉफिट हो जाएंगे कम, तो दो दो चीजें हैं, क्या होगा, इंपैक्ट क्या पड़ेगा, सोचो, इंपैक्ट ऑन दी कंपनीज, कंपनी में इंपैक्ट क्या आएगा, सर उनके प्रॉफिट्स क्या हो जाएंगे, भाई मोर क्लेम्स होने से प्रॉफिट्स, तुम तो ढंग से चला ही नहीं रहे ना गाड़ी, तो आजकल यही तो हो रहा है, ज्यादा क्लेम्स की वजह से उनके प्रॉफिट्स क्या होंगे, कम। प्रॉफिट्स कम होंगे तो क्या करेंगे वो, सर दे विल इंक्रीज। दो ऑप्शन है, अब सोचो, या तो वो इस धंधे से ही क्या कर देंगे, क्विट कर देंगे, सो दे विल क्विट फ्रॉम दिस बिजनेस। दो ऑप्शन आ गए, या तो वो इस धंधे से निकल जाएंगे, या सबके लिए प्राइस बढ़ा देंगे, प्रीमियम बढ़ा देंगे, प्रीमियम प्राइस इंक्रीज कर देंगे फॉर ऑल। अब एक बात बताओ, इसमें मेरे जैसे आदमी की क्या गलती, बताओ, समझ में आ गई मेरी बात। एक माँ के दो बच्चे, एक मैं हूं, एक मेरे बड़े भैया। हमारे बड़े भैया हैं वो ये वाले हैजार्ड वाले, मैं हूं दूसरा वाला। अब ऐसी ऐसी केयरलेस ड्राइविंग की वजह से जो मोर क्लेम्स आप इंपोज कर रहे हो, इससे कंपनीज के पास दो ही ऑप्शन बचते हैं, या तो वो इस धंधे से निकल जाएगी, धंधे से निकल जाएगी तो ये भी तो मार्केट फेलियर है, क्योंकि इंश्योरेंस एक अच्छी चीज है सर, लोगों को प्रोटेक्शन देती है फ्यूचर की अनसर्टेनिटीज से, अच्छी चीज है ना दुनिया में होनी। लेकिन अगर वो बंद कर गई तो फर्म्स आर लीविंग दिस मार्केट, ये भी क्या है, मार्केट फेलियर। एंड सर दूसरा क्या हो सकता है, वो प्राइस सबके लिए बढ़ा दे, तो उसमें मेरे जैसे लोगों के साथ तो गलत हो गया ना, वी हैव टू पे हाई प्राइसेस अननेसेसरी, हमारी क्या गलती, इसको बोलते हैं मॉरल हैजार्ड। तो आप अपने, ये कब करते हैं मॉरल हैजार्ड, कब होता है, आफ्टर द ट्रांजैक्शन यू आर बिहेविंग, आपके एक्शन, सुनना, आपके एक्शंस केयरलेस हैं, आप उसकी वजह से दूसरों पे नुकसान कर रहे हो, ये क्या है, ये भी एक मार्केट फेलियर है, मॉरल हैजार्ड है। आफ्टर द ट्रांजैक्शन हो रहा है, ट्रांजैक्शन के बाद आप कैसे एक्ट कर रहे हो, केयरलेसली, ये होता है मॉरल हैजार्ड। और सुनना, वो क्या होता है, वो होता है आप बातें छुपा रहे हो, यू आर हाइडिंग द इंफॉर्मेशन, जिसकी वजह से द अदर पार्टीज है ना, उसका जो सिलेक्शन है वो क्या हो रहा है, एडवर्स हो रहा है, वो सिलेक्शन ठीक से नहीं कर पा रहा है, एंड ही एंड्स अप पेइंग मोर प्राइस फॉर लो क्वालिटी, रॉन्ग गुड्स, घटिया चीज आ रही है उसके घर में और हाई प्राइस दे रहा है वो। तो बिफोर द ट्रांजैक्शन आप उसको अफेक्ट कर रहे हो, बात तो को छुपा के, तो वो बिफोर द ट्रांजैक्शन होता है, ये आफ्टर। सन मैं पक्का, तो इसके आगे अपन कल पढ़ेंगे, इसको मैं हल्का फुल्का और थोड़ा सा इसको पॉलिश कर दूंगा इन दोनों टॉपिक्स को, और फिर हम इसके आगे फिनिश